जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला गए बाबू आगे। हाँ। पाठ लगाए आप लोग? हाँ हाँ। पिछले पाठ में पिछला ही पाठ दोहराते रहे कि बहुत सारी बातें आई। हाँ। सब लग गए? हाँ। लिख लिए? हाँ। चलिए ऐसी कोई भी बात आती है तो थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो ना। हाँ। संक्षेप में, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं करेंगे लेकिन संक्षेप में 2-3 लाइन में लिख देना चाहिए ताकि क्या बात हुई कि पता रहे किस सूत्र में। चलिए समझ में आया? हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत नहीं? कहीं संदेह हो तो बोलो फिर आगे चले आगे। हाँ। तो चलिए अंतिम में कौन कोई धातु भी चालू कर दिए थे। हाँ। दूसरा नया हाँ। लास्ट में कौन धातु? इन गति अर्थ में इन धातु था। इन में नकार की संज्ञा हो जाती है तो ई बसता है। ई धातु था। ठीक है ना? ई धातु के रूप भी कितने काफी लगा के चल गए थे। कितने चल गए थे? 9 के चल गए। तो काफी हो ही गया। कौन लकार बच गया? लेट लकार फिर बचा था। ठीक है ना? तो ये देख लिए उसका भी समझ में आया? सब आया ना? नहीं ना कहीं दिखाई? तो ये ही धातु है। कैसा है? सेठ है कि अनिठ है? तो क्या कहे थे आप लोग? सेठ है कि अनिठ है? अब इतना अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? एता बना है तो एता ऐसे बन गया बिना ईट अनिट माने। इसमें अब क्या सोचने वाली बात है? आपको ऐसे सोचने लगते जैसे पहले दिन का चल रहा हो। ऐसी हरकतें मत करिए। तो अनिट धातु क्योंकि उसमें 14 में नहीं ना आई है। ई कहाँ आई? ई का तो नहीं आई। चलिए और क्या? परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी है कि परस्मैपदी है? क्योंकि आत्मनेपदी का निमित्त कोई नहीं है। ये सब देखते हुए और गति अर्थ में है तो चला लिए। बोलो लट लकार का रूप बोलो तो समझ में आए कि क्या क्या था। एति इतः यन्ति एसि इतः इथ एमि इवः इमः। ये तिप सिप मिप जो है उसको गीतवत भाव नहीं ना होता? नहीं होता। तो सार्वत क्यों नहीं होता? क्योंकि सब पित है। सार्वधातुक तो है लेकिन सार्वधातुक तो 9 के 9 है लेकिन इसमें 3 पित है। तो अपित सार्वधातुक नहीं मिला तो गीतवत भाव नहीं होगा तो गुण हो जाएगा। सब करके सब लोग करके गुण कर लेंगे। ई को गुण क्या कर लेंगे? तो ये थी ए शी ए मी ये बन जाएगा। सत्व उसमें हो जाएगा। प्रत्यय अवयव है अपदांत है। इन कवर्ग से इन से पर में तो कर लेंगे तो ए सी बनेगा। और इसके अलावा आगे जो है वो सब अपित है। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है? हो जाता तो गुण कहीं नहीं होगा। नहीं हो रहा तो इतः बना लिया। फिर ईधन अंति आए तो यहाँ कौन लगने जा रहा था? पहले कौन लगने जा रहा था? तब सूत्र आया था यही सूत्र लग रहा था। लास्ट में सबको घेरने का जो चुटू नहीं लगेगा क्योंकि अनेका समझ गया। यदि अनेका अंग हो जाए तब तो फिर उसका अपवाद करके वो लग जाएगा काचों से यण हो जाए लेकिन वो नहीं ना हो रहा था। इयंग आदे इयंग होने जा रहा था। क्यों इयंग होने जा रहा? क्योंकि अजादि प्रत्यय पर में है तो उसको विशेष सूत्र बना दिया। इयंग का अपवाद कौन सूत्र बना दिए? इणो यण आया ना? इन के स्थान में यण होता है। अजादि प्रत्यय परे रहते कहता है अजादि प्रत्यय अंति पर में है तो क्या कर लिया? कर लेंगे। यण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? होगा आगे अंतिम मिला देगा। यही तो बन ऐसे अजादि प्रत्यय में ध्यान रखना है। इनको यण कर देंगे। किसका अपवाद? इयंग का अपवाद है। आया कि नहीं? गुण गुण का अपवाद नहीं ना हो पाएगा। इयंग का होगा। आया ना? देखेंगे चलिए जब आएगा तो देखेंगे। ये हो गया। और इन यण में इन को यण होता है का और इन का कहा है बाबू? क्या कहा है? इन कहा है। इन में नकार जोड़ा है ना? इसका मतलब कोई इंग मान लीजिए कोई धातु आएगी नकार चला जाएगा उसका ई होगा तो उसको यण नहीं ना करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसमें इंग के ई को यण क्यों नहीं करेगा? आगे मान लीजिए कुछ अजादि प्रत्यय परे होगा तो क्योंकि एड़ प्रत्याहार लेना है यहाँ पे। बस देखिए यही सब नौटंकी बाजों को पकड़ना था। बेवकूफ लोग आने चाहिए ना सामने की संज्ञा नहीं हुई है ना ऐसा। हाँ सही पकड़ा। क्या इनो यण का मतलब समझ रहे हो तुम? प्रत्याहार ले रहा है। इन मतलब प्रत्याहार। बेवकूफ तरीका। सबको यण कर दोगे पागल तरीका।
क्या ईण कह रहे, अर्थ क्या किया ईण एण का? एण के स्थान में यण होता। ईण मतलब प्रत्याहार लिया था अभी तक प्रत्याहार ले रहा था। देखो पाठ इतना लगाए आप लोग, कहीं ये खुली नहीं है बात, इतनी सी बात है। ईण धातु लेना है, ब्रह्मत पालो क्लियर कर लिया करो, कहीं ऐसा लगे तो। अरे कितनी बार कहे ईण धातु को यण होता है। ईण धातु के लिए स्पेशल सूत्र बनाया है। स्पेशल का मतलब समझते कि नहीं? स्पेशल मतलब विशेष सूत्र बनाया। तो ईण धातु के लिए विशेष है। यदि ईण प्रत्याहार होता तो विशेष कहा होता, तब फिर ठीक हुआ। तो ध्यान रखेगा ईण धातु लेना, ईण के स्थान में यण होता है। यण मतलब यह होता है। तो देखिए इससे क्या आपको क्या प्रश्न पूछ रहे थे? ईंग धातु मान लीजिए होगी, उसमें गकार चला जाता है, ई बचेगा। अब उसका मान लीजिए अजादी प्रत्यय परे होगा तो ये सूत्र लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें लकार की संज्ञा नहीं हुई है। यही तो कह रहा था पहले भी, है ना, णकारी। इसीलिए देखिए धातु में अणित करने का प्रयोजन मिला, वरना आप कहेंगे इसको आपको परस्मैपदी ही मानना है, तो क्यों जोड़ रहे हो? खाली ई धातु बनाओ। कह सकता है ना कोई? अरे गीत ईत स्वरित तो ये सब करो तो उसका प्रयोजन है, वे आत्मनेपद करोगे। ऐसे फालतू में अनुबंध जोड़ रहे हो। अरे ई धातु को तो आपको परस्मैपदी बनानी है, कुछ अनुबंध मत जोड़ो, ई धातु बनाओ तो क्या हो जाएगा? तो वो परस्मैपदी हो ही जाएगी। लेकिन फिर इधर ये ईणो यण के साथ एक वाक्यता बनानी थी, वहाँ ईण के णों से यही धातु ली जाए। ये सब व्यवस्था बनाने के लिए उसमें णकार अनुबंध जोड़ा गया। वरना कोई प्रश्न पूछेगा ना ईण धातु में णकार अनुबंध जोड़ने की क्या जरूरत थी? ई गतो इतना ही कहो, और तो वैसे भी हटा देना है। ई गतो क्यों णकार अनुबंध? तो ईणो यण का यण जो है यही पर हो, ये व्यवस्था बनाने के लिए इस तरह का किया गया। समझ में आया? तो चलिए ये अंति बन गया। अब आगे तो क्या बना? वो सब बन ही गया है, तो पूरा बोल दो एक बार। एति इतः यन्ति, एषि इतः इथ, एमि इवः इमः। इतना सरल है। कहीं उधर तो इवः इमः कहीं गुण नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए हो गया। इसके बाद कौन लकार देखे थे बाबू? लोट लकार। लोट लकार भी बन ही जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे जहाँ पर आपको वो पीत मिलेगा वहाँ गुण कर लेना, ये रू लग जाएगा। और जहाँ तातम वगैरह चाहे ताम वगैरह होगा वो सब जो स्वाभाविक गीत है, चाहे सार्वधातु का मपित से गीत है, तो जो भी गीत मिलेगा तो गुण नहीं होगा, ई में मिलाएंगे। ठीक, बोलो ना, इसका भी चला ही दिए थे। क्या बना था? एतु इतात इताम यन्तु, इहि इतात इतम इत, अयानि अयाम अयाम। ये देखिए इही में ध्यान से बोला है ना, क्योंकि ही जो है कोई कहेगा शिव के साथ में हुआ है, तो शिव तो पित्त था, शिव तो पित्त था, तो ही भी उसके स्थान में हुआ तो पित्त माना जाएगा। तो पित्त माना जाएगा तो गुण हो करो, यही बनाओ। यही क्या होता है? ठीक है ना, यही क्या होता है? तो क्या कहोगे उसको कि शेरिया पीछा नहीं, इसको क्या कहा है? अपित है। आया? कोई कहे भले अपित कहा है, शिव के स्थान में हुआ है ना पित्त, तो धर्म ले आएंगे हम। यदि कोई कहे तो क्या उत्तर दोगे? अरे वो अपित कहता रहे, हम उसको से वो पित्त धर्म ले आएंगे स्थानीय भाव से। गीच पिन्ना, जो गीत होता है वो पित्त नहीं होता है। आया ना? तो ध्यान रखिएगा, इसको अपित मतलब स्पेशल कहा गया है, विशेष रूप से इसको अपित कहा गया है। ये कभी पित्त नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये सब बता दिए। अब आप लोग मुंह ताके तो फिर आप ही का वो है। तो चलिए क्या बन गया? इही, इता, इतम, इत। और इसमें आनी आवा आमा में क्या की है? सब जगह आज क्या था? पीत था। तो ई को क्या कर लिए? धातु को ये फिर क्या कर लिए? और क्या कर दिया? यही तो बन गया। बोलो ना एक बार साथ में सब लोग। एतु इतात इताम यन्तु, इहि इतात इतम इत, अयानि अयाम अयाम। यही तो बना। सरल है ना? चल इसके बाद कौन आया? लंग लगा आया। ई से ले आए तो सब चला गया, इधर से चला गया, सब आया, सबका लुक कर दिए। ये स्थिति रही। टिप को मान के गुण तो हो ही जाएगा। अरे इधर पीत होता है तो गुण हो ही जाएगा, ये तो बन जाएगा। और क्या हो जाएगा? आटा हो जाएगा। आटा का है ना? आट कर लिया, आठ आजादी नाम से, क्योंकि ये आजादी है। आट कर लिया और आठ से वृद्धि कर लिए, तो क्या बन गया? आइत बन गया। ठीक है ना? चलिए फिर इसके बाद क्या आया? ताम आया। ताम में ई
ईताम था हाँ। और आठ आगम कर लिए। हाँ। आ ईताम आई में क्या हो गया? वृद्धि हो क्या गई। हो गया? आई हो गया। तो क्या रूप बन जाएगा? ईताम। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या लिखा है? एताम लिखा है। हाँ। बनेगा ऐसा? नहीं। ना बनेगा। नहीं बनेगा। करा उसको सही। ईताम बनेगा ना भाई, आठ आगम किए हो तो गलत छपा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ये छपाई की भी वो मिस्टेक है। ये मत कहिए कि अरे ये वरदराजाचार्य, और ये वरदराजाचार्य दद्दा है आपके। वो नहीं लिखे, वो हमको समझ में ही नहीं आया क्या हो ना, है ना? हाँ। आचार्य के ऊपर आक्षेप नहीं ना किया जा सकता। नहीं। वो छापने वाला गलत सलत किया। ध्यान दे के छापते नहीं है तो प्रमाण कर देते हैं। छापते समय सोते सोते टाइप करते हैं, करो भैया गलत सलत लिखो, लेकिन पकड़ में तो आ ही जाएगा। हाँ। सूत्र जब वो करेगा तो आठ आगम होगा, वृद्धि होगी। हाँ। आई था, आई, हाँ। ध्यान रखिए। हाँ। चलिए अब क्रम से ऐसे ही देखो। हाँ। इसे क्या लाया है? अन लाए। अन ही रहेगा। हाँ। अरे अंतिम में अनी बचेगा बचता बाबा। है। हाँ, इकार चला जाएगा, तकार चला जाएगा, अन बचता है। ई अन। हाँ। सबका तो लुक कर लुक कर दिए। दिए। ठीक। हाँ। अब ई अन में दो सूत्र प्राप्त है। हाँ। यहीं से हाँ। यहाँ इसको बता दिए थे ना। हाँ। देख लीजिए, कोई बात नहीं, आप लोग भी लगाए होंगे। हाँ। आपके भी कहा था कि देख लीजिएगा क्या बनता है, आपने से बना के हाँ। तो पूरा लकार बना लिए। हाँ। देखते हैं कहाँ चला है। चलो, ई अन में दो सूत्र प्राप्त है। हाँ। एक तो कौन प्राप्त है? आठ आगम करने वाला, आठ जाति नाम। और एक कौन प्राप्त है? इणो यण। क्योंकि आजादी प्रत्यय पढ़े हैं तो इनको यण होना चाहिए। तो कौन सा लगेगा दोनों में से पहले? इणो यण। इणो यण। क्यों वो लगेगा? क्या परत्वाद वही लगाएंगे। परत्वाद? क्या पर संख्या क्या है? संख्या बोलो तब तो फिर बात हो। कहने से थोड़ी ना होगा। 6, 4, 81। कौन? इणो यण की। हाँ। और 8 जाति नाम की। आठ जाति नाम कहाँ कहाँ? 6, 4, 72। 6, 4, 72। तो कौन आ रहा है पर का? इणो यण। इणो यण। परत्वाद लगाएंगे ना? हाँ। परत्वाद लगाएंगे। हाँ। हाँ, तो ठीक है, परत्वाद लगाओ भाई। अरे दोनों परत्वाद, लेकिन तुल्य बल विरोध होना चाहिए ना। हाँ। समझिएगा। हाँ। तुल्य बल विरोध होना चाहिए। अरे अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकत्र युगपत् प्राप्ति, तब तुल्य बल विरोध। हाँ। तभी तो वो परम कार्य होगा। हाँ। तुल्य बल विरोध है। है। इणो यण कहाँ लग के चरितार्थ है? इणो यण। यंती में। हाँ, ठीक पकड़ा। वहाँ तो आठ आगम होना नहीं नहीं होना है। है। और आठ आगम वाला कहाँ चरितार्थ है? अरे अत सात से गमने इत्यादि में हाँ। कितनी आजादी आई, सब जगह लग के चरितार्थ है। तो दोनों अन्यत्र लब्धावकाश लब्धावकाश है। है। और ई अन स्थिति में दोनों की युगपत् प्राप्ति है। तो अब परत्वाद इणो यण लगाएगा। इक्यासी का है। हाँ। तो इणो यण लगा दो लगा बाबा। देंगे। को क्या कर लेंगे? य कर कर लेंगे। देंगे। य अन है ना? हाँ। अब आठ आगम तो नहीं हो पाएगा बाबा। हाँ। आजादी नहीं रह गया। अब हाँ। तो ये अंग हलादी बन गया। हाँ। तो अट आगम होना चाहिए। हाँ। आयन रूप बनना चाहिए। हाँ। तो आयन रूप कैसे बनेगा? फिर आयन बनाना है ना। हाँ। कैसे बनेगा? तो क्या कहे इसके लिए? तो ये पूर्व वाला आप ये कार्य असिद्ध हो जाएगा। कौन अभी? इणो यण भी आप ये कार्य है। अरे 6, 4 में आया है ना। हाँ। 6, 4 असिद्ध वज्रत बात कहाँ से चला था? 6, 4 22 से। तो 22 से अध्यय समर्पित। हाँ। फिर आगे का क्या देखना? 175 कहने की क्या जरूरत है? हाँ। 6, 4, 22 के बाद का हो और 6, 4 लगता हो, मतलब अभी यही है। आया ना? हाँ। तो चलिए, तो क्या अभी कार्य असिद्ध हो असिद्ध हो जाएगा। जाएगा। कौन सा वाला? इणो यण हो जाएगा। हो जाएगा। जब वो असिद्ध हो जाएगा तो उसको क्या दिखेगा? ई दिखेगा। आजादी दिखेगा। हाँ। आठ आगम कर कर देगा। देगा। कर देगा तो आयन आयन बन जाएगा। नहीं आया? आ गया। तब फिर हाँ। चलिए, तो फिर हो गया। नहीं समझ में आ गया। ठीक है ना? हाँ। तो यही प्रक्रिया यही रखनी है। हाँ। क्रम से ई को पहले यण करेंगे, हाँ। तब असिद्ध होने का कारण आठ आगम करेंगे और आयन रूप बनाएंगे। वरना आयन रूप यदि ऐसे नहीं करते तब भी बन जाता। देख हाँ। लो, ई अनिश्चिति है। हाँ। पहले मान लीजिए आठ आगम कर ले हम हाँ। देखने के लिए। आठ आगम वाली हाँ। आ ई अन। आई में तो वृद्धि हो जाएगी। हाँ। क्या वृद्धि हो जाएगी? आई हो जाएगी। आई अन। और अब पर में अच्छे तो आई को क्या हो जाएगा? एक आई हो जाएगा। आयन। आयन तो बन जाएगा। जाएगा।
लेकिन आयन बनाना मुख्य काम नहीं ना है खाली। अरे प्रक्रिया भी तो देखनी पड़ेगी, कौन पहले लगेगा कैसे लगेगा, तो क्रम वही रखिएगा। आयन तो बन जाता है लेकिन ऐसे नहीं करना है, ठीक हुआ। तो चलिए क्या क्रम ध्यान रखेंगे, ई अन में पहले यण करेंगे, फिर वो असिद्ध होने के कारण तो आयन बन जाएगा। चलिए सरल है। फिर आगे क्या आया, ईद से सल का सर है ना, ई और क्या कर लिया जाए, गुण कर लिया जाएगा, गुण तो हो जाएगा। ये स आटागम कर लिया जाएगा, आ वृद्धि कर ली जाएगी, आई स रुत विसर्ग क्या बनेगा, आई ही, यही बना था। रूपचंद्र के हम देख के बनाए होंगे, पहले रूप बनाए थे बाद में, फिर देखे थे वही बना था आई ही। चलिए फिर इसमें तो क्या कहना, अरे तम तो आएगा तो उसमें तो क्या बन जाएगा, अरे ईतम ईतल आएगा, आटागम करेंगे, वृद्धि करेंगे, बस यही सरल है बाबा, हो गया। फिर इसके बाद इसमें ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्या लाते हैं, मीप को हम कर देते हैं, ई हम ये स्थिति रहेगी, ई हम ये स्थिति रहेगी, गुण कर लेंगे है ना। अच्छा यहाँ कोई कहेगा यहाँ इणो यण भी प्राप्त है, और कौन कौन प्राप्त है, गुण भी प्राप्त है। इणो यण लगाया जाए कि गुण किया जाए, क्या किया जाए बताओ। अरे ये तो पीठ है, तो गुण भी कर रहे हैं, गुण भी प्राप्त है, और इणो यण जो है वो भी प्राप्त है, क्योंकि अजादि प्रत्यय पर में है तो इनको यण हो, दोनों प्राप्त है, नहीं प्राप्त है तो कौन सा किया जाए बताओ। अब इसको विशेष सूत्र मान के इणो यण को नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो ई अंग को अपवाद है, तो ई अंग को बात करके अंति वगैरह में लगा ना, तो लगा है, इसको थोड़ी ना बात करेगा, खाली ई अंग अपवाद कर देगा, है ना। यहाँ तो दोनों प्राप्त है, गुण करे कि ये करे बताओ जरा, यण करे क्या करे। अरे पूर्वा परिभाव देखना पड़ेगा ना, मुझे अदा करे फटक से, उसमें देखा इणो यण है 6 4 81 का, 81 है ही वो, उसका देखो पुगंध लघु पदस्य, पुगंध क्या सार्वधातु कार धातु का यो हो, ये 7 3 84 सातवें का चला गया तो परत्वाद कौन लगेगा, सार्वधातु कार धातु का यो हो लगेगा, यही लगा ना। टिप से मिप का जब बारी हो तो यही लगेगा, भले आजादी प्रत्यय हम परे हो आया ना, लेकिन करेगा गुण ही। तो इससे क्या निकला, इणो यण खाली किसका अपवाद होके लगेगा, खाली तो उसके गुण को नहीं हो पाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ गुण हो सकता हो वहाँ तो गुण नहीं होगा, ठीक। चलिए तो कर लिया जाए बाबा, क्या कर ले यहाँ पर फिलहाल हम गुण कर लेंगे, तो एक कर लेंगे, आटागम कर लिए, कर लिए, आई अम, और आई अम में क्या कर ले, आया आयम, क्या बोल रहे हो तो तुम त्रिपुरधारी, आयन बोल देते थे क्यों, अरे आम है ना, आयम बोलो, काहे न बोल रहे, आयम ठीक हुआ, ठीक। और इसमें तो क्या है, आई व, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे आई को क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे, बन गया, ठीक। इसमें थोड़ा आयम में ध्यान रखिएगा कि भाई इणो यण नहीं लगाएगा, कौन लगाए, गुण। आप लोग भी क्या किए थे, लेकिन ये सब सोचे थोड़ी ना होंगे, मार दिए होंगे, गुण चल रहा है तो अरे देखना चाहिए ना, इणो यण भी तो प्राप्त है, तो क्यों कोई कहेगा इणो यण लगा, तो बनने के लिए तो रूप बन जाएगा, क्या दिक्कत है। अरे इणो यण लगा दे, देख लो आयम बना रहा हो तो बन जाएगा, ई को क्या कर दिया, कर दिया, आगे अम है, अब ये असिद्ध हो जाएगा इणो यण, आठ आगम हो जाएगा, आयम बन गया, लेकिन ये थोड़ी ना होगा। तो ये दोनों में ध्यान रखिएगा, उधर का आयन इधर का आयम, ठीक है ना। प्रथम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष एक वचन, कहाँ पर क्या प्रक्रिया अब नहीं है, ये थोड़ा लिख लेना हल्के से लाइन में, ठीक। तो लेकिन रूप बन गया, बोलो पूरा रूप बोलो बाबा। आई तो क्या होता है, हर बार गलत सलत नहीं सहन करेंगे पंडित जी, आप समझिए, आपका नाम लिस्ट में ये अगली नंबर है आपको भगने का, ये समझ के रखिए। ऐसा अटपटाक बोलेंगे तो कभी हड़का देंगे तो निकल जाओगे तुम एक ही दिन में बाहर। तो ये सब शायद, ये सब क्या हर बार गलत बोलते हो, इतना शुद्ध उच्चारण कौन सिखाए तुमको, पैदा ही उल्टे हुए हो। बोला ऐतम आयन, ऐहि ऐतम ऐत, आयम ऐव ऐम, यही तो बना, नहीं बना, बन गया। बोलो झूठ बोलो, ऐतम आयन, ऐहि ऐतम ऐत, आयम ऐव ऐम,
बोला हो तुम बोलो। ऐत ऐताम आयन, ऐहि ऐतम ऐत, आयन आयम अय्व अयम। गड़बड़ करेगा वो एक बार, सीधा सीधा उसको बोलना नहीं आता। बोलो। ऐत ऐताम आयन, ऐहि ऐतम ऐत, आयम ऐव ऐम। यही तो लम लकार का काम खत्म हो हुआ गया। बाबा। हाँ। ठीक। हाँ। और विधि लिंग तो सरल ही था। हाँ। अरे ये आज तो में सौ का लोक सौ कर लोक दिया। कर दिया। तो बोलो ना, इधर तो दीर्घ नहीं नहीं होगा। होगा। अरे अर्ध सार्व धातु है हाँ। तो अकृत अकृत सार्व धातु का ही धातु हो हो। दीर्घ। हाँ। ऐसा है। हाँ। चलिए तो इयाताम इयुहु, इयाहा इयातम इयाता, इयाम इयाव इयाब। और उसमें क्या हो जाएगा? आशील लिंग में दीर्घ हो जाएगा। हो जाएगा। तो क्या बनेगा? इयात इयातम इयासु, इयाहा इयातम इयाता, इयातम इयास्व इयास्म। काम खत्म। हाँ। ठीक। और अनिट धातु बताई थी आपने। हाँ। क्योंकि वो 14 में नहीं आई, अनिट है। तो ईट होना नहीं है। ताश वगैरह में क्या है? गुण कर लेंगे। हाँ। अरे ताश आर धातु को मान के ई को गुण बोल तो हो ही हाँ, जाएगा। हाँ। ईता नहीं ना बोलोगे? नहीं। क्या बोलोगे? एता। एता। तो बोलो एता एता एतासी एतासा एतासा एतास्मि एतास्व एतास्म। एष्यति एष्यता एष्यन्ति एष्यसि एष्यता एष्यता एष्यामि एष्याव एष्याम। ऐष्यत ऐष्यताम ऐष्यन् ऐष्या ऐष्यताम ऐष्यता ऐष्याम ऐष्याव ऐष्याम। यही तो बना। हाँ। ठीक। काम खत्म हुआ। लुंग का भी चला ही लिया। हाँ। लास्ट में सूत्र बताई दिए थे। हाँ। कौन सूत्र था? इन के स्थान में गा आदेश होता है, लोग परे रहते। देखिए यहाँ पर भी इन लिखा है। हाँ। इन मतलब क्या समझ रहे हो? इन धातु। धातु आया ना। हाँ। यदि इन धातु यहाँ का ई बनाते हाँ। तो फिर यहाँ भी ई पढ़ना पड़ता। हाँ। ई पढ़ते तो फिर वो इंग विंग में भी लगने लगता, क्योंकि वो भी तो ई है। हाँ। तो ये सब हटाने के लिए ये काम दूसरी में न होने लगे तो णकार अनुबंध धातु में जोड़ा गया है। पूरी व्यवस्था बनाई गई। हाँ। ठीक। हाँ। चलिए तो क्या है? इनोगा लुंगी अर्थ सुस्पर सरल हाँ। है। लुंग परे रहते इनके स्थान में गा आदेश होता है। इना देश गा है। हाँ। ध्यान रखिए। हाँ। है ना? हाँ। तो चलिए तो गा का रूप चलाए दे। हाँ। गा से क्या लाएंगे? लूंग। लूंग। लूंग लाए ही थे। हाँ। लूंग पर रहते की है। हाँ। गा लूंग तिप का तब बनेगा। उसको चली कर लिया, चली ही होगा। हाँ। सिच कर लिया सिच कर लेंगे। गा स त ये स्थिति बनी। हाँ। अब इस स्थिति में कौन सूत्र लग जाएगा? वहाँ पहले ही गा आया था। हाँ। गाती गाती का था। हाँ। गाती इसी का बनाया है। आया ना। हाँ। अब कोई कहे गाती कैसे बनता है? भाई गा का तो लट में तो तिल आते नहीं है। हाँ। ये तो लुंग में ही गा होता हाँ। है। तो गाती कैसे बना है? तो वो कौन सा वाला ती है? टिपका ती है क्या? नहीं, टिपका ती है। ध्यान रखो। हाँ। एकदम तो है वो। हाँ। गाती हाँ। ध्यान में है ना। हाँ। और ना कोई गएगा अरे जो टिप का ती में कहाँ गा आदेश हाँ। होता है? हाँ। लट में कहाँ गा आदेश नहीं होता, नहीं लुंग में ही होता। होता। हाँ। तो गाती अरे स्टिप का है स्टिप पंडित का जी। है। आया ना। हाँ। ठीक। तो हाँ। चलिए तो गाती क्या कहा था वो कि इतनी धातु से परे सिक्स का का लुक लुक होता है। परस में पद परे परे रहते। रहते। इसमें से गा है। हाँ। तो गा कौन सी वाली लेनी थी? तो वहाँ स्पष्ट किए थे। हाँ। गा और भी कोई है। हाँ। तो कौन सी लेनी है? तो कहा इनादेश वाली गा ही लेना है। तो इनादेश वाली गा हाँ। तो इसको ले लिया। ले लिया। इससे परे सिक्स का लुक परस में पद पर में ही हाँ। गात 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 बोल अटागम कर ले। अरे अटागम नहीं होगा इधर। ये नहीं आजादी है, अलादी अंग है। तो ध्यान रखिएगा। अटागम करे अगात और आगे ताम अगा आगा बनेगा। सीट तो चला जाएगा। अगा ताम और अगाधन जी था। क्या किए जी को? ठीक है ना। अरे वो सीज व्यस्त विधि व्यस्त नहीं लगेगा। अरे वो कहा था ना सीध से परे, अभ्यस्त से परे, विध से परे, गीत संबंधित जी को जुस हो। तो ये सीध से परे गीत संबंधी जी है, उसको जुस उससे नहीं हो जाएगा। आता विशेष सूत्र है। विशेष सूत्र से क्या मतलब है? वो सूत्र कर दे रहा है तो विशेष सूत्र भी काहे बना रहे हो? सिच नहीं है, उसका तो लुक हो गया। हाँ, लुक हुआ है। क्यों? सीज का लुक हो गया है तो क्या हो गया? नहीं तो प्रत्यय लोभ में प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। अरे अंग कार्य थोड़ी न करना है। तो बड़े बेवकूफ लोग है भाई आप लोग, तो बड़े एकदम जाम है एकदम। अरे क्या कहा है वो कि लुक यदि हुआ हो तो उससे निमित्त अंग कार्य नहीं होगा। हमको अंग को कहाँ कुछ कार्य करना है? हमको तो इधर जी को जुस करना है, प्रत्यय को कुछ काम करना है। अंग कार्य थोड़ी ने। अंग कार्य है क्या? नहीं, इसमें नहीं रोक सकता है पंडित जी। समझिए आप बात को। जब व्यस्त विधि व्यस्त कर देगा ना। अरे अगा जी है। हाँ। तो सिच कौन? और लुक हो गया जिसका। लुक किया है, हम समझ रहे हैं। लुक ही किए है। गातिस्था गुपा बुभ्य सिचा परस्मै पदेषु। लेकिन उसको प्रत्यय लोभ प्रत्यय लक्षण करके हम जी को जुस कर ही सकते। सिच से परे मिल ही गया। हाँ। तो फिर
आता बाता बना रहे फालतू में क्या। गुरु जी जब आता है ये नियम करेगा, नियम सूत्र है। आदंत से आदंतादेव झूठ एवं लिखा है, पगलेट आदमी नियम है। देखो बाबू, यदि ये आटा न बनाते इधर तो हो जाता जूस, क्या जो गा धातु से पर में जी को जूस हो जाता। गा से परे जी को जूस, गा से परे नहीं सीच से परे, गा से परे थोड़ी लोग करता है बेवकूफ। सीच से पर में जी को जूस कर देता प्रत्यय लोग पे प्रत्यय लक्षण करके, लेकिन फिर अभूत में भी होने लगता। वहाँ अभूत अभूताम अभुवन बनाया, वहाँ अभू जी जब था वहाँ पर भी इसी सूत्र से लुक किया है, प्रत्यय लोग पे प्रत्यय लक्षण करके उससे परे क्या कर लेते हम, जी को जूस कर लेते, हो ही जाता। तभी ये नियम सूत्र को जरूरत पड़ी है ना, कि भैया आता कि सूच लुकी आदत सिच का लुक हुआ हो तो प्रत्यय लोग प्रत्यय लक्षण आप करके करोगे, लेकिन आदत धातु से ही परमेश्वर को जूस करोगे और कोई धातु से नहीं करोगे। वो तो आदत है नहीं, इसलिए वहाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये पा धातु गा धातु इन सब में हो जाएगा। उसमें जैसे अपू बना वैसे यहाँ अगू बनेगा, उससे पदार्थ लगाई देंगे। नहीं समझ में आ गया, यही ध्यान रखिए। नियम सूत्र है, सही कहा वो लड़का, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अरे नियम सूत्र का मतलब रोकने के लिए आता है ना नियम सूत्र। कहीं पर मान लीजिए ज्यादा हो तो उसको रोकने के लिए नियम सूत्र, वरना यहाँ तो काम ही कर देगा। सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त भी कर सकता था, है ना। चलिए, तो ये बन गया। फिर क्या आया, स का ऋतु भी अगा करके मिलाओ ना। अब अगातम अगात अगाम, ठीक नहीं आया। फिर जो बोलो एक बार, अगातम अगुहु अगाहा अगातम अगात अगाम अगाव अगाम। ठीक हो गया। चलिए, अभी एक बच गया, कौन, लिट तो भी चला लिया जाए। ई धातु है, अरे ईण है ना, तो ई ही बचेगी। आगे क्या करेंगे, लीट टीप अड़ल का बचेगा। ई अ क्या स्थिति बनी, द्वित्व कर लिया जाए भैया। क्या कर लिया जाए, ई अ, यही बन गया। क्या बन गया, ई अ, ये हो गया। अब ये जो आपका है कौन, ई अ में आपका ये कौन प्रत्यय है, ई अ में क्या प्राप्त है आप लोग बताइए ना। ई अ में बताइए आप लोग क्या सूत्र प्राप्त है, आप बताइए। ई अ में क्या सूत्र लगेगा, पहले तो आप लोग क्या चलाते हो देख ले, फिर तब बताए। बोलो, अभी इतना क्या सोच रहे, ई अ ये स्थिति है। अरे वो सब कर लेना, रसों से रसों ये सब कर लिए, बाकी तो सोना नहीं। ई अ सब अभ्यास कार्य भी कर लिए, ई अ यही स्थिति है। बोलो अब कौन सूत्र लगाओगे, बोलो। इधर दीर्घ कर देंगे। हाँ, दोनों इकारों में कौन प्राप्त है, दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है ना। तो बोलो ना। और भी तो इधर रणित प्रत्यय पर में है, रणित पर में है, तो कोई और सूत्र भी प्राप्त होगा। देख लो कौन, क्योंकि अजंत है ना, तो उसको वृद्धि हो। तो कौन से दूसरे वाले ई को वृद्धि कौन प्राप्त है, आई प्राप्त है। दो कार्य प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। कौन कार्य, दो कार्य प्राप्त है, दो कार्य प्राप्त है। एक तो कौन, दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है और अचौड़ी से वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि प्राप्त है। ठीक, क्लियर। दोनों इकारों को दीर्घ कर दो, या तो रीत प्रत्यय पर बैठ के दूसरे वाले इकार को वृद्धि क्या प्राप्त है, आई प्राप्त है। दोनों प्राप्त है। तो दो कौन सा किया जाए बताओ आप लोग। अब सूत्र संख्या देखनी पड़ेगी। देखो तो फटाक से, अब इतना क्या टाइम ले रहे हैं। एक तो आकाशवाणी दीर्घ की देखो और उसकी देखो। आकाशवाणी दीर्घ की है 6-1-101, 6-1-101। हाँ, अश्वमिति है 7-2-115। बस तो हो गया। आप क्या देख रहे हैं, फिर वो सातवें का है तो वो छठे का है, तो कौन लगेगा, परत्वाद नीति लगेगा। आया कि नहीं आया। और एक और नियम भी है, वो भी लिख लीजिए, वो भी ध्यान रखिएगा, लगे यार, है ना। यद्यपि परत्वाद अचो लग ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई विशेष बात आएगी तो फिर जरूरत पड़ेगी इसकी। क्या, वारणाद आंगम बलीयः, वारणाद
आंगम बलियः वारणाद। वर्ण होता है ना, वर्ण नहीं लिखते, वर्ण हाँ। अक्षर वर्ण, हाँ। उसका वारणात आंगम बलियः। क्या बोले छोटू? वारणात् आंगम बलियः। वर्ण कार्य की अपेक्षया। वर्ण कार्य मतलब क्या? वर्ण वर्ण संबंधित कार्य। कार्य। वर्ण संबंधित कार्य की अपेक्षया कौन बलवान होता है? अंग कार्य, अंग संबंधित कार्य बली होता है। अरे वर्ण मतलब वर्ण संबंधित कार्य और अंग मतलब अंग संबंधित कार्य। तो क्या कह रहा है कि वर्ण संबंधित कार्य की अपेक्षया अंग संबंधित कार्य बलवान होता है, बलीय होता है, मतलब बलवान होता है। समझ में आया? तो यहाँ देखो, अक सवर्ण दीर्घ और दूसरा है अचोइणिति। एक वारण कार्य है, एक अंग कार्य है। देखते हैं कौन बुद्धिमान है जो बताता है कि कौन सा वारण कार्य है, कौन सा अंग कार्य है। बताओ। अक सवर्ण दीर्घ ये वार्ण कार्य, वारण कार्य और अचोइणिति ये अंग कार्य है। अंग कार्य, अंग कहो, ठीक है ना? तो चलिए, तो यहाँ पर वर्ण कार्य क्यों है? क्योंकि देखो क्या कहते हैं, अक्ष पर में सवर्ण वर्ण, तो क्या होता है? पूर्व वर्ग के स्थान में दीर्घ का देश होता है, तो वर्णों की ही अपेक्षा करता है, तो वर्ण वारण कार्य हुआ। आया क्या? और वो जो है वो अंग की अपेक्षा करता है। क्या कहते हैं? अजंतांगस्य वृद्धि प्रत्यय परे, कहते हैं। तो इसलिए वो अंग कार्य। तो वारण कार्य की अपेक्षा अंग कार्य बलवान होता है। इस नियम के अनुसार भी कौन लगाएंगे हम? पहले लगाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखिए ना। हो गया, निकल लिया। वरना है ना, कोई क्या कहता पता है? अरे वो कहते हैं कि अंतरंगत्वाद है ना, सवर्ण दीर्घ ही लगाइए। आप लोग तो क्या लगा रहे थे? परत्वाद भी अचोइणिति ही लगा रहे थे। आप कहेंगे इस नियम की क्या जरूरत है? आप क्या कहेंगे? इस नियम की क्या जरूरत है? अरे परत्वाद भी अचोइणिति लग रहा है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? नियम बना रहे फालतू में। फालतू में नहीं बना रहे। देखो, अगर सवर्ण ई अ ये स्थिति, अगर सवर्ण दीर्घ को लगने के लिए कितना चाहिए? बस इतना ही चाहिए। और इसको लगने के लिए क्या चाहिए? कितना चाहिए? ई अ चाहिए, ई अ चाहिए। क्या कितना चाहिए? क्या चाहिए छोटू? फालतू में इनकी चक्कर में छोड़ रहे हो। अरे क्या कहता है वो? अजंत अंग कहता है ना। कहाँ तुम इनके चक्करों में पड़ रही? तो लोग बेवकूफ है, सब साथ में चलने वाले। अरे अपने बरकरार रहो कि क्या कहता था वो? अजंत अंग को वृद्धि हो। तो अजंत अंग मतलब ई पूरा लेंगे और ई तो नहीं प्रत्यय परे मांगेगा, मतलब अ तक जाएगा। ई पूरा चाहिए, ठीक है ना? तो इसमें एक बहिरंग है, एक अंतरंग है। एक को ई चाहिए, एक को ई अ चाहिए। तो एक का निमित्त अंतर्भूत हो गया तो अंतरंग है, इसका निमित्त बहिर्भूत हो गया तो बहिरंग है। कौन अंतरंग कार्य है, कौन बहिरंग कार्य है? दीर्घ इस सूत्र को लगने के लिए कितना अंश चाहिए? ई ये और अचोहिणिति इस सूत्र से जो अजंत को वृद्धि करनी है उसको कितना अंश चाहिए? तो इतना चाहिए। अब किसका निमित्त अंतर्भूत मतलब अंतर्भूत हो गया है, बीच में समा गया है? ई का कौन कार्य का? कार्य बोलना नहीं आता है। अका सवर्ण दीर्घ से होने वाले दीर्घ का, अका सवर्ण दीर्घ का निमित्त अंतर्भूत हो गया, बीच में समा गया है। बीच से जड़ भाषा में क्या समझा है? बीच में समा गया और बाहर निकल गया है। अब ये सब समझा है तब तुमको समझ में आए एकदम जंगली। अरे अका सवर्ण दीर्घ का निमित्त अंतर्भूत हो गया है ना, बीच में आ गया है ना, और उसका निमित्त तो बाहर चला गया है, अ तक जा रहा है। किसका? अचोइणिति का। तो अंतरंग कार्य कौन हुआ? अकः सवर्ण दीर्घ हुआ। और बहिरंग कार्य कौन हुआ? अचोइणिति हुआ। तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे परिभाषा बताई थी कि अंतरंग कार्य करना हो तो बहिरंग असिद्ध हो जाता है। कौन असिद्ध हो जाएगा? अकः सवर्ण दीर्घ असिद्ध हो जाएगा। ये लगेगा। तो कौन असिद्ध होगा ये पूछ रहे हो और तुम अपने मन का बोल रहे हो? अचोइणिति असिद्ध हो जाएगा। उल्टा सुल्टा बोलता है फिर फंस जाता है। अरे अचोइणिति असिद्ध हो जाएगा क्योंकि वो बहिरंग है। तो जब असिद्ध हो जाएगा तो कौन लगेगा? वही लगेगा, अंतरंग वाला लगेगा। अकर सवर्ण दीर्घ, तो दीर्घ होने जाता। देखो आप लोग तो पर कर रहे थे, लेकिन पर की अपेक्षा नित्य और अंतरंग और अपवाद बलवान होता है। तो अंतरंगत्वाद कौन लगने जा रहा था? दीर्घ लगने जा रहा था। तो अब हमको लगाना था
इको एणची क्या अच्छा, ईड़ी थी हाँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो तभी ये नियम बनाना पड़ा कि वर्ण कार्य की अपेक्षा अंग कार्य बलवान होता है। ठीक हुआ, हाँ। समझ में आया इसका हाँ। प्रयोजन। हाँ। और ना आपको लग रहा हम तो परतवाजी कर चुके हैं, क्योंकि फालतू में नियम बना रहे हैं, फालतू में नहीं बना रहे, वो अंतरंग होने के हाँ। कारण वो लगने जा रहा था। ठीक है ना, हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो चलिए कोई नहीं, समझ के रखिए, पहले क्या करना है, वृद्धि ही करनी वृद्धि कर ले। तो ई को वृद्धि क्या कर लेंगे, आई कर लेंगे। आई कर लेंगे, हाँ। कर लेंगे हाँ। आई। हाँ। तो क्या स्थिति बनी, ई आई अ। ये कर लिया। हाँ। अब क्या किया जाए, अब तो इधर ई आई में तो अब तो अकस और नहीं, दीर्घ लगेगा, नहीं लगेगा। क्या होगा बताओ, इधर ई आई में क्या करेंगे, ई आई में कौन लगेगा ये पूछ रहे हैं, इको एनर्जी। चलो एक तो कम से कम आया, हाँ ठीक है, बोला और बोला। हाँ। कौन लगेगा, इको एनर्जी ही लगने वाला था, ई आई में कौन लगने वाला इको था, एनर्जी लगने वाला था। लगने वाला था, लेकिन तभी ये सूत्र आ रहा है, जो अगला सूत्र आ रहा है ना, एक तो सूत्र जोड़े थे बीच में, सवर्ण है, आया ना, हाँ। ठीक है। हाँ। एक बार फिर से बोल लो, क्या किए हो, ई आ ये स्थिति हाँ। थी, इस स्थिति पे कौन सूत्र लगाए, अचोई वृद्धि लगा इससे दी। दूसरे वाले ई को क्या किए, आई वृद्धि कर स्थिति दी। बनी है ई आई अ। अब इधर आई आ में तो क्या होगा, आयादेश होना, उसमें किसी को संदेह नहीं नहीं है, है। वो तो कर ही देंगे, हाँ। लास्ट में भी कर देंगे, अभी भी कर सकते हैं, हाँ। आया ना। हाँ। उसके लिए परेशान मत हो गए, वो लास्ट में एच आया तो लग नहीं है। हाँ। लेकिन इधर हम पूछ रहे थे कि ई आई में क्या क्या होगा, होगा? तो उसमें आप लोग जान खा गए, अरे कौन होगा, इको एनर्जी लगने जाना था, उसी समय ये सूत्र आ रहा है। कम से कम पता तो हो कि क्या हो रहा है, तब तो सूत्र आने का कोई प्रयोजन है। हाँ। चलो क्या स्य असवर्णे, क्या अभ्यासस्य असवर्णे। अभ्यासस्य षष्ठी वचनांतम असवर्णे इति सप्तम्ये वचनांतम। अभ्यास को कुछ कार्य करेगा, हाँ। देखते हैं क्या करता है। देखो पहले क्या कह रहे हैं, अभ्यासस्य इवर्णो वर्णयोः इयं उवंगौ स्तः। अरे अभ्यास में यदि वर्ण हो अथवा उवर्ण हो तो उसको क्या होता है, इयं और उवंग होता है। लेकिन कब होता है बाबा, असवर्णे अचि, सवर्णे अचि नहीं, असवर्णे अचि। असवर्ण अच परे हो। तो देखो यहाँ पर अभ्यास में ई है, हाँ। इसको क्या होगा, यम होगा। कब, असवर्ण अच परे हो, तो पर में है असवर्ण हाँ, अच, है। कौन है पर में, आई है। आई है, वो अच है, वो हाँ। असवर्ण अच है ना, हाँ। सवर्ण नहीं ना, नहीं है। सवर्ण के लिए दोनों का स्थान हाँ। आभ्यंतर प्रयत्न मिलना चाहिए। हाँ। तो आभ्यंतर प्रयत्न तो दोनों स्वर है तो मिल जाएगा, है ना, हाँ। विवृतम स्वराणाम स्वराणाम। तो मिल जाएगा। हाँ। स्थान नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। ई का स्थान है तालु तालु। और आई का स्थान है कंठ तालु। कंठ तालु, तो नहीं मिला, नहीं मिला। इसलिए असवर्ण आज पर मिल गया। हाँ। इसलिए क्या करेंगे बाबा, इयंग करेंगे। समझ में आया, हाँ। नहीं आया, आ गया। तो ई को इयंग करेंगे मतलब क्या होगा, ई अकेला ही है, हाँ। उसी को इयंग बिठा देंगे, हाँ। ई बचेगा, हाँ। तो क्या स्थिति बनेगी, ई आई ए अ। क्या, आई अ। ये बन जाएगा। हाँ। और ई आई को भी कर लो, क्या कर लोगे, कर लो, आया आदेश आदेश कर कर लोगे, देंगे। ई आई अ, ई आई को मिला दो, ई आई अ मिला दो, ई आई अ। यही तो बना, हाँ। ऐसे बनाना था। हाँ। ठीक, हाँ। बोलो चंदन, इसका प्रक्रिया बोलो, घबराओ नहीं, आराम हाँ। से बोलो। ई से क्या आगे अड़ल है, ई अ। हाँ। वित्त कर लेंगे ई अ। ठीक। अचोई नीति से वृद्धि कर। इसमें अभ्यास कार्य में कोई नहीं ना कुछ है, नहीं है। इसलिए सामान्य हाँ। ई अ करके आगे चले। हाँ, बोलो। अचोई नीति से वृद्धि कर देंगे। किसको क्या वृद्धि करोगे, बोलो। द्वितीय इकार को आई वृद्धि कर हाँ, देंगे। ठीक है, हाँ। रीत प्रत्यय पर परे रहते। आई कर लिया। तो ई आई अ, हाँ। ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पे इको एनर्जी लगने जा रहा था, लेकिन सूत्र आ गया, अभ्यासस्या सवर्णे। क्या सूत्र आ गया, अभ्यासस्या सवर्णे। यही सूत्र आया, हाँ। अर्थ समझ में आया ना। हाँ। अभ्यासस्य इवर्णो वर्णयो, इवर्ण को इयं और उवर्ण को उवंग होता है, असवर्ण असवर्ण। तो अभ्यास के इकार को कर दो, इयं कर दो, इयं कर क्या देंगे। स्थिति बनेगी, तो इ आई अ, और आया देश कर दो, कर देंगे तो इ आई अ मिला देंगे, ई आई अ। बंद हो गया, हाँ। बस इसी तरह ध्यान रखना है, ठीक हो गया। हाँ। ई आया बन गया, ठीक, हाँ। क्लियर। देखो रूप लिखा होगा, लिखा है ई आया। ठीक है ना। हाँ। देखो 1 नंबर टिप्पणी में लिखा होगा, 1 नंबर टिप्पणी देखो बाबा, हाँ।
अत्र ई शब्दस्य द्वित्वे, मतलब ई को द्वित्व कर दे। ई जब बढ़ा तब क्या, वारणानांगम बलीयः इति न्यायेन सवर्ण दीर्घम बाधित्वा परस्य इकारस्य वृद्धौ, क्या कर लेंगे, वृद्धि करने बराई कर लेंगे। और ये वृद्धि कर देने के बाद क्या करेंगे, पूर्वस्य अभ्यासस्य सवर्णे इति इयम् आदेशः, सही लिख दिए। ठीक हुआ, ठीक। चलिए, और जब आई किए तभी इसको लग सकता है, देखिएगा ई अस्थिति में जब आप वृद्धि आई किए तभी लग सकता है, पहले अभ्यास से सवर्ण नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है, आज पर नहीं सवर्ण है, इसलिए नहीं लग सकता, यही ध्यान रखना था। क्लियर हुआ, आगे चले। चलो अब क्या लाएंगे, ई से क्या आगे रहेगा, अतुष रहेगा, अतुष रहेगा, ई अतुष, ठीक। अब ये अतुष तो क्या है, कित है ना, किद्वत भाव हो जाता है, किद्वत भाव हो जाएगा तो गुण वृद्धि इधर कुछ होना नहीं होगी, गुण जाए वृद्धि नहीं होगी। चलिए तो क्या हो गया देखा जाए, ई को अब क्या किया जाए, बोलो तो किया जाए, तो किया जाए, पहले ई को कुछ नहीं कर सकते, नहीं द्विवचनाची तो नहीं कर सकते हैं, द्विवचनेची निषेध कर देगा। अरे ई को हम मान लीजिए करा सकते हैं तो क्या करा सकते हैं, ये तो सोच लो कम से कम। ई अतुष में क्या कर सकते हैं, ई अतुष यानी करते, यान करेंगे, ये आजादी प्रति यहाँ तो वो कर सकते थे, है ना, तो कर लेते, लेकिन द्विवचन जी रोकेगा, पर आज को आदेश नहीं करने देगा। तो चलो ई को द्वित्व करो ना, ई अतुष, चलो यही बना लिया, ठीक है, ई अतुष बना। अब कौन लगाएंगे, अब बोलो, यहाँ तो ई को गुण होना नहीं है, उसको मान के उधर व्रणित मान के वृद्धि कर ली दूसरे वाले, इधर तो ऐसा कुछ होना नहीं। ई अतुष अब अभ्यास से सवर्ण लग पाएगा क्या, नहीं लग पाएगा, सवर्ण नहीं, वो तो लगना नहीं लगेगा। चलो तो क्या करेंगे, ई में फिर क्या करेंगे, बोलो, दीर्घ कर लेंगे, तो कर लो, दीर्घ क्या बन गया, ई अतुष, यही बन गया, ई अतुष, ये बना। दीर्घ कर लेंगे, अगर सवर्ण दीर्घ से अलग अलग रखो, ई अतुष, सूत्र भी तो आ रहा है, वो भी तो देखना पड़ेगा। आप लोग तो भाई बड़े विचित्र लोग ई अतुष, चलो कौन सूत्र है, दीर्घ इणः किति, दीर्घ इति प्रथमे का वचनार्थम, इणः इति, इणः ध्यान रखिएगा, षष्ठी में बच जाएगा ना। अरे इणः अभ्यास से लिखा है, षष्ठी है, षष्ठी वृत्ति पढ़, एणो अभ्यासस्य दीर्घः स्यात् किति लिटि। ठीक हुआ, ठीक। क्या, एणो अभ्यासस्य दीर्घः स्यात् किति लिटि, ये बन गया, ठीक। ध्यान से देखिए, क्या ई अतुष स्थिति है, ई अतुष है, क्या काम करे, बहुत सारे काम आ रहे हैं ना इसमें, मतलब पहले कौन सा किया जाए, क्या किया जाए, ये देख रहे हैं, ई अतुष है। अब ये सूत्र का अर्थ देख लिया जाए, ईण के अभ्यास को क्या होता है, दीर्घ होता है, ईण का अभ्यास है उसको दीर्घ कर, लेकिन कब कित लिट पर में है, तो बराबर सब में रूप बनेगा। तो ये चलो, एक तो ये आ गया नया सूत्र, ये भी लगेगा दीर्घ करने वाला। ई अतुष में पहले क्या लगाया जाए बाबा, देखो क्रम से थोड़ा, ई अतुष में और क्या प्राप्त है, ई अतुष में और भी इधर वाले ई को क्या प्राप्त है, चलो ये पूर्व वाले ई को तो ये दीर्घ प्राप्त है, समझ में आया। दूसरे वाले ई को क्या प्राप्त है, ई अतुष में बता, दूसरे वाले ई को किससे, का तो अब नहीं लगेगा, है ना, असहयोग, अरे धातु एवं संयोग भवति, सही वर्ग, तदंत जो धातु ई और तदंत जो अनेकाक्षर ई मिला ना, तो इसको यम कर दो, आजादी प्रत्यय वाले रहते, और यण कर लो, आजादी प्रत्यय वाले रहते, वो भी प्राप्त, ईण यण भी तो प्राप्त है, वो भी प्राप्त है, इनको यण करो, आजादी प्रत्यय आजादी प्रत्यय, वो भी तो प्राप्त है। तो ईणो यण विशेष सूत्र है, तो इसी से करा लिया था, यण करना है, लेकिन इसी से करा, ईणो यण से करा ले, क्या दिक्कत है,
है ना, हाँ। दूसरे सूत्र है ना, हाँ। इनके लिए आया था हाँ। स्पेशल। तो कर लिया जाए तो यण कर लिया जाए हाँ। दूसरे वाले, ये भी प्राप्त है। हाँ। तो क्या किया जाए, अब पहले थोड़ा क्रम देखो तब फिर निश्चय निकले ना भाई। ई अतुष में कौन कौन क्या देखा जाए। एड़ो एड़ो यण तो आप जान ही रहे, 6 4 81 81 का है। उसका देखना है। ये दीर्घ ईण कितने का है? 7 7 4 61 का है। 69 ये भी है। हाँ। चलो और एरने का जो 6 4 82 6 4 82। चलो तो कर लो, यण तो करना ही है ना, यण कर लिया जाए। हाँ। क्या कर लिया जाए? यण कर लिया जाए। यण क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, हाँ। है ना। ई को यण हो जाएगा, या हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी ई या अतुष। और पूर्व वाले ई को क्या कर लिया जाए? ये सूत्र लग के अब दीर्घ कर लिया जाए। हाँ। कीट का अभ्यास है ही, किस पर में है ही, कितली, तो दीर्घ कर लो। ई या चलो वो लगा लो, बोलो ई या अतुष, ई बन जाएगा। बस अतुष मिला देंगे, ई या तू आया कि नहीं? ऐसे ही उसमें भी ई बन जाएगा, ई यू आया कि नहीं? ऐसे ही बनेगा। समझ में आया? क्या किए लेकिन क्रम से ध्यान रखो। ई अतुष का पहले क्या किए? एड़ो यण से यण कर लिया जाए दूसरे वाले ई को, तो ई या अतुष। और फिर ये सूत्र दीर्घ कर दे, दीर्घ एड़ः किति, इस सूत्र से अभ्यास को दीर्घ कर देंगे। तो ई या अतुष, ई या अतुष मिला देंगे, ई या तुहु। यही तो बना। देखो ई या तुहु रूप तो बन गया। 2 नंबर टिप्पणी क्या लिख रहे हैं थोड़ा देख लो, उन्होंने किस तरह से लगाया है। 2 नंबर थोड़ा देख लो, ये सही क्रम रखा हो तो अच्छी बात है। द्वित्वोत्तर मतलब द्वित्व कर देने के बाद, यानी द्वित्व कर लो। द्वित्व करने पर क्या स्थिति बनी? ई अतुष। वो द्वित्वोत्तर क्या करना है? पर इकारस्य, पर वाला जो इकार है दूसरा वाला, उसको यण कर लिए। अब यण किससे करे? एरने का जो से करे ईणो यण से करे, ईणो यण से कर लो भाई, उसके लिए विशेष सूत्र है तो ईणो यण से कर लिया, यह बना लिया। फिर क्या करना? यणी, फिर पूर्व इकारस्य दीर्घ, दीर्घ कर दो। ई या अतुष मिला, ई या नहीं समझ आ गया। यही क्रम रखा। अरे उसी को देख के हुई हम किए, ठीक है ना। आप लोग भी थोड़ा देखिएगा, पूर्वा परिभाव कहीं वो लगे तो बताना कल, है ना। लेकिन अभी तो ऐसे कर लिया जाए। तो चलो ई या तू सरल है ना। अब तो इसमें क्या है? दूसरे वाले ई को यण करो, पहले वाले को दीर्घ करो, है ना। तो ई और आगे आजादी प्रत्यय होगा, कित वाला वो मिला देना है। तो ई या तू बन गया, ई और इधर अतुष में क्या बन जाएगा? उसमें ई या बन जाएगा। और इसमें देखो बाबू वह म रहेगा, है ना। तो ये ईण धातु तो कैसी थी बाबू? अनिट थी तो ईट नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना, लेकिन क्रांति नियम से हो जाएगा। वह में तो हो ही जाता, ईवा ईमा है, वैसे ही बनेगा। क्या बनेगा? ईवा ईमा, यही। इसमें 6 में सेम बनेगा, आया ना। अब बच गए इधर के 2, वो भी बना लिए जाए, कोई दिक्कत नहीं, सरल है। चलिए अब आइए कौन सा वाला? थ वाला। अच्छा, थ में ईट विकल्प से होगा, अजंत धातु है। ई धातु अजंत, रस्वाकार वाली तो नहीं, लेकिन अजंत है। एक बार इथा रहेगा, एक बार था रहेगा। तो चलो द्वित्व तो कर ही लिया। ई था, ये स्थिति बनी। अब यहाँ तो ये किदवत भाव हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ गुण तो हो जाएगा। यहाँ पर गुण हो जाएगा। इस सूत्र से सार धातु कार धातु का योग, दूसरे वाले ई को गुण क्या? ए हो जाएगा। ई था और ई ए था, दोनों के साथ में चला क्या? ई था, ये बन गया। ठीक, अब यहाँ पर कौन लग जाएगा? ये नहीं लगेगा दीर्घ करने वाला, क्योंकि वो कितली का आता है, ये तो है नहीं है। कौन लगेगा? उसके ऊपर वाला आया था ना। अरे असवर्ण अच परे हो तो यहाँ गुण हो गया, तो असवर्ण अच पर में तो क्या कर लेना? अभ्यास के वर्ण को इयंग कर लेना। तो इयंग कर लिया जाए, तो इयंग ई को इयंग क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इया ए था, आया ना। और ईथ जहाँ पर है वहाँ पर ए को क्या कर लिया जाए? आदेश कर लिया जाएगा। इया आए इथा,
यही बना। अब सब मिला दो, बन गया ना। और उसमें ये था, यहाँ तो आदेश होगा नहीं, तो मिला दो ऐसे ही क्या क्या चुटू दो रू देखो 2 लिख दिए होंगे। ये तो यू के बाद देखो ये था यही है। ये सरल, बस उसको ध्यान रखो। बहुत चुटू बनाओ, ये था और ये था बनाओ। चलो था दोनों स्थिति है। चलो कौन लगाएंगे पहले सारे धातु को गुण कर देंगे और ये बन जाएगा। और जो ये हो जाएगा तो असवर्ण पर मिला उधर ये अंक देंगे। ये था में तो क्या है, मिला दे रहा है। ये था ये था में क्या करोगे, नहीं बना ये था। और इसमें तो क्या करोगे बाबू, बना था उसमें, तो इसमें एक बार वो वृद्धि करोगे, नहीं होगी तो गुण हो गया। कर लेंगे, बार बार थोड़ी बताएंगे। चलो बोलो रीड कर लो पूरा। ये दीर्घ ना, अरे नियम से चलो आया ना। इधर के सब रस्व दिखेंगे, इधर के सब दीर्घ हो चुका है, दीर्घ क्योंकि गीत लिट पर है, तो इसलिए ये सब गलत आया ना। अब बताओ इसको कोई रट के याद कर सकता है? जान निकल जाएगी, कितना रटेगा आदमी, पागल हो जाएगा याद करते करते। तो तरह से रहेगा तो फिर काम देगा। हो गया, चलिए सरल है। ठीक, जीवा की सब ग्रंथियां खुल जाती है ना, सब टेढ़ा विढ़ा बोलते बोलते। चलिए तो ये बन गया, हो गया। तो फिर तो धातु का काम बोलो चुटू, पहला रूप बोलो सबका। ई आयो का पूरा बोलो, ई आयो का लूट से बोलो, लूट से आया के करो। एतु एतात, ये तू एतात और आइत ठीक कहा। इयात ठीक कह रहा। अगात ऐश्यत बढ़ा लिया फटाक से। बोला हो तुम पहला एति इयाय, हर्ष रहेगा, इयाय एता। अभी ये सब बोलना है होता है। ऐसा चित्रकार क्या काम का है जो मोर बना के लिखना पड़ेगी ये मोर है। वो घटिया चित्रकार होता है जिसको लिखना पड़ेगी हमने मोर का चित्र बनाया। मोर कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? मोर ही कहते हैं ना। तो बोल के बताना पड़ेगा, हम रस्व बोल रहे थे। ऐसा घटिया आप उच्चारण है आपका कि कहना पड़ रहा है कि ये रस्व है। अरे वो कहना थोड़ी पड़ता है। एतु इयात इयात अगात ऐश्यत यही तो बन गया। सब गया, काम खत्म हुआ ना। देखो इसको अभ्यास सवर्ण से पढ़ लो बाबा। अभ्यासस्य सवर्णे अभ्यासस्य इवर्णो वर्णयोः इयं भुवंगौ स्तो असवर्णे अचि। बन गया। दीर्घ इरः इति इडो अभ्यासस्य दीर्घ स्यात् इति लिपि। इयतुः इयुः इयैथा इयेथा। अब लिखने की जरूरत नहीं ना। चलो आगे देख लो, कहीं गलत नहीं ना छपा है। एता एष्यति एतु ऐत्, इसमें एताम लिख दिया है, ऐत का दूसरा रूप है ना। ऐताम होना है, लाओ तो पहले इसको आप लोग तो बना ही लिए ऐताम। फिर आयत बनाया, इयात भी बना लिए, क्या दिक्कत है? फिर क्या आया? एतेर लिंगी, ये भी एक नया सूत्र है। ये क्या आ रहा है? तो ये उपसर्गात परस्य, उपसर्ग के लिए आ रहा है। हम लोग तो आशीर लिंग में क्या बना चुके हैं? पूरा बोलो। इयात इयातम इयासु इयाहा इयातम इयास इयातम इयास्व इयास्व। अब देखो आगे मान लीजिए क्या रहेगा?
नीर उपसर्ग ले लिया जाए, नीर उपसर्ग, हाँ। और आगे यही ई याद आसिर लिंगा रख दिया, हाँ। निर्धन ई याद, समझ में आया? हाँ। क्या निर्धन ई याद, ये स्थिति है। हाँ। क्या करेंगे आप लोग? तो रेप में ही मिला देंगे, हाँ। तो क्या रूप बोलेंगे? निर्याद। याद। ये रूप बनने जा रहा था ना, हाँ। बनने जा रहा था, लेकिन उस स्थिति में निर ई याद स्थिति में सूत्र आया। क्या सूत्र आया? एतेर लिंगी आया ना, हाँ। एतेर लिंगी। लिंगी। क्या कहता है एतेर लिंगी? भैया कितने पद है पहले तो ये देखो, अरे इण ह लिखा है ना, एते है इति षष्ठी एक वचनार्थ का- किसका, किस शब्द का किसका षष्ठी में एते है बना है? अरे एते है बनाया है ना, किसका बनाया है? अरे एति का बनाया है, बेवकूफ, स्टिप निर्देश दिया है। स्टिप निर्देश है, एति का बनाया, षष्ठी में एते है, मतलब इधर धातु हो, ऐसे हो जाएगा। हाँ। वही है। तो चलो षष्ठी एक वचन और लिंग लिंग जारी सप्तमी रहे। एक वचनार्थ। पढ़ो पढ़ो वृत्ति पढ़ो बाबा। उपसर्गात् परस्य इणो अणः रस्वः अर्थ धातु के किति लिंगी, यही तो कह रहा है। हाँ। उपसर्ग से पर में, उपसर्ग कोई भी उपसर्ग हो, हाँ। कोई उसमें कुछ नहीं नहीं मांगा, मांगेगा। उपसर्ग से पर में ईण का जो अण, मतलब ईण धातु का जो अण, अण मतलब कितना कितना लेना है? अण मतलब अ ई उ, तीन ही लिए हाँ, ना। ले जाएंगे। अरे अणुदित में ही तो अण पर तक जाता है, अत्रैव अण पर बाकी सब जगह तो पूर्व तक रहता है। तो अण मतलब अ ई उ, तो ईण का जो अण मतलब अ ई उ, तो ई है, हाँ। उसको क्या हो जाए? ह्रस्व हो जाए, ह्रस्व करता है। हाँ। लेकिन कब? आर्ध धातु के किति लिंगी, आर्ध धातु कित लिंग पर है वो, कित लिंग कह रहा है आर्ध हाँ। धातु, तो ये आर्थिक लिंग में ही लग लग पाएगा। विधि लिंग में नहीं लग पाएगा। गीत तो है लेकिन हाँ, कित गीत नहीं है। इधर सीसी तो इधर ही आसिर हाँ, करता है। हाँ। तो चलिए किति लिंगी तो इसी में लगेगा, लगेगा। आसिर लिंग में, ठीक है ना? हाँ। चलिए आर्ध धातु किति लिंगी, लिंगी। और आर्ध धातु भी तो यही होता है, वो हाँ, थोड़ी ना होता नहीं होता। है ना, हाँ, आशीषी वाला ही आर्ध धातु होता है, लिंग आशीषी। हाँ। चलिए तो यही लगाना है। तो क्या स्थिति थी? निर ई याद, तो लगाओ। हाँ। उपसर्ग कौन हो गया? निर हो गया। उससे परे ईण का कोई अण है? हाँ। कौन? ई। उसको रस्व रस्व कर देंगे। रस्व कर दिया, हाँ। कर दिया उसको आर्ध धातु कित लिंग पर में हाँ, है है ही, ही। है ना? हाँ, तो ई रस्व क्या, अब क्या रूप बनेगा? मिला दोगे? निर्याद। निर्याद, निर्याद ना बन के निर्याद निर्याद बनेगा। देखो रूप भी लिख दिया होगा, निर्याद। निर्याद आया ना? हाँ। अरे उपसर्ग से परे हो तो रस्व कर देगा, कर देगा। जो दीर्घ किए थे पहले हाँ। अमृत सारा था उसको रस्व कर रस्व देंगे, कर यही देंगे। सूत्र से। हाँ। चलो, हो गया। हाँ। फिर दूसरा क्या दे रहे हैं? आगे पढ़ो। आश्रय रे नाचता दिवस। अच्छा कोई वो परिभाषा आ रही है, हाँ। नियम आ रहा है, हाँ। लेकिन उसको बाद में समझे, पहले आगे वाला रूप देखे तब तो हाँ। समझ में आए। क्या से? अभी याद। देखो अभिधन ई याद, याद। ये स्थिति है। हाँ। क्या है? अभिधन ई याद। अभी भी तो उपसर्ग है, हाँ। अभी रसोई का अभी, आगे ई याद याद। ऐसे बना था। हाँ। अभी ई याद में कोई संधि कर दी है, कौन संधि हो जाएगी? अभी ई याद में अका समय ने दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। अभी याद बन गया, हाँ। बन गया। हाँ। अब कहा कि अब लगा दो ये लिंगी, और नियम के ऊपर मत जाओ। अभी आपको जितना कह रहे अभी याद बना ये लिंगी लगा दो, लगा दो। लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, आप लोग बताइए ना, आप लोगों को बताना। अभी याद में ये सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? उपसर्ग से पर में इण इण का अण होना हाँ, चाहिए, तो उसको रस्व कर दे, तो क्यों यहाँ अभी याद में लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें उपसर्ग से लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उपसर्ग से पर में इण का अण नहीं है। अच्छा कौन उपसर्ग है? अभी ये दीर्घ कर दिए। देखो इसलिए तो बताए, अभी ई याद में हाँ। अभी का ई लिया हाँ। दीर्घ करने में, हाँ। और ई याद का ई लिया, दोनों मिलके ई हुआ है। तो हाँ। और अभी याद बना है। हम्म। तो अभी को आप कैसे उपसर्ग कह सकते हो? हाँ ये वो तो उसमें मिल रहा है। हाँ। अरे उसका दोनों का अंश मिला है ना, मिला है। ईण धातु का ई भी मिला मिला है, है और इधर अभी का ई भी मिला है, दोनों मिलके दीर्घ ई हुआ है। तो अभी आप उपसर्ग कैसे कह रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? उपसर्ग से पर में हाँ। क्या हो? ईण का अण हो तो रस्व करेगा। तो अभी याद में लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो उपसर्ग अभी ही नहीं उपसर्ग रहा। नहीं रहा।
अरे अभी उपसर्ग था। हाँ था। ध्यान दीजिएगा, हाँ, अभी हाँ। आप लोगों को मुड़ी हिलवा देते, अभी उपसर्ग था, हाँ। है ना। हाँ तो अभी तो दीर्घ हो चुका है हाँ है ना। वर्तमान में तो दीर्घ कर चुके हैं हाँ। हम लोग, अभी याद बना है। तो यहाँ कोई वो अतिदेश कर दिया जाए, एक तो सूत्र गया था, कौन? अरे अंतादिवच्च, पूर्वांतवद भाव और परादिवत भाव, दो कर रहा था ना अतिदेश काम, हाँ है ना। हाँ। तो वो लगा करके योयम एकादेश कहता है ना। हाँ। तो यहाँ ये एकादेश हुआ था, हाँ। उसका पूर्व से अंतवत पर से आदिवत करता है ना वो। हाँ। तो पूर्व से अंतवत भाव करके ये अभी को क्या मान ले, उपसर्ग मान ले, तो फिर नहीं हो जाएगा। पूर्वांतवाद भाव करके अभी को उपसर्ग मान ले, तो आप कहेंगे फिर इस पर में फिर उसका चाहिए ना। चलो अभी को तो आप मान लेंगे, अभी को तो आप क्या मान लेंगे, पूर्वांतवत भाव करके। ध्यान से शब्द बोलना, क्या पूर्वांतवत भाव करके अभी जो दीर्घ है उसको तो आपने उपसर्ग मान लेंगे, है ना। लेकिन उससे फिर पर में फिर इनका अण होना चाहिए ना, वो तो इसमें घुसा चुका है, तो उसमें परादिवत भाव कर ले। चलो उसमें वो परादिवत भाव करके वो कर ले, इनका ही मान ले उसको। दोनों चीज की जरूरत है। इधर एक तो पूर्वांतवत भाव भी करना है और परादिवत भाव भी करना है, एक ही एकादेश में दोनों का करना है ना। उभय को करना है, अंतादिवत भाव करना है कि नहीं करना है? करना है। तो यदि कर लेते हैं तो फिर सूत्र लगने लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर बताओ। हाँ लगने लगेगा, क्योंकि पूर्वांतवत भाव करके अभी उपसर्ग बन गया और वो करके वो ईण का अण भी मान लिया जाएगा परादिवत भाव करके। दोनों साइड से करेंगे तो मिल जाएगा, तो फिर रसो होने लगेगा। उस परिस्थिति में इन्होंने कहा कि भाई उभयत आश्रयणे नान्तादिवत, कि उभयत आश्रयणे मतलब दोनों को, पूर्वांतवत भाव और परादिवत भाव, ये दोनों को पर और पूर्व को आश्रित करके आप नहीं कर सकते हैं, अंतादिवत भाव नहीं कर सकते। उभयत आश्रयणे न अंतादिवत, समझ में आया? यदि वरना वो सूत्र कर देता तो रस्व भी होने लगता। ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, देखो अभी याद में पूर्वांतवत भाव करेंगे तो अभी को हम क्या मान लेंगे, मानने लगते हैं, और ई याद को क्या मानने लगते हैं, ईण का अण मानने लगते हैं, ईण धातु ई मानने लगते हैं। तो दोनों मिल गया है ना। लेकिन वो कहा कि उभयत आश्रयणे, यदि एक साइड करना होता ना तो चल जाता, लेकिन दो साइड करके आप नहीं कर सकते। वही कह रहा है, ठीक है ना। 3 नंबर देखो और स्पष्ट करेगा। 3 नंबर में क्या कहा है, उपसर्गत्व और ईण धातुत्वस्य उभयस्य आश्रयणम अत्र अभीष्टम। हमको ये सूत्र लगाने के लिए 2 चीज करनी है। अभी याद में अभी को क्या उपसर्ग भी बनाना है, तो उपसर्गत्व धर्म उसमें लाना पड़ेगा और ईण धातुत्व धर्म भी लाना पड़ेगा। ये दोनों हमको अभीष्ट है सूत्र लगाने के लिए। लेकिन इति न अंतादिवत मतलब उभय दोनों का आश्रय कर रहे हैं, दोनों साइड का आश्रय लेना पड़ता। तो ऐसी स्थिति में अंतादिवत भाव नहीं होगा तो क्या होगा, तो रस्व, तो रस्व नहीं होगा। जब अंतादिवत भाव नहीं हुआ तो न आपको इधर उपसर्ग मिला न ईण धातु मिला, तो कैसे आप लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। इसलिए अभी याद यही आने का, समझ में आया। और नीर में तो ऐसा कुछ था नहीं, नीर तो हलन था, उपसर्ग था। इधर ई याद बनाया था, उपसर्ग से परे दीर्घ ही मिल रहा था, उसको रस्व कर लिया, दीर्घ याद बन गया। वहाँ कोई अंतादिवत भाव की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी और ई याद में तो दीर्घ हो चुका, तो यहाँ पर उपसर्गत्व भी धर्म चाहिए और धातुत्व भी चाहिए, तो दो धर्म ऐसे नहीं लाएंगे, है ना। उभय का आश्रयण नहीं कर सकते, यही कहा। उभय तो आश्रयण अंतादिवत भाव नहीं कर सकते। उभय तो मतलब दोनों का, कौन दोनों का, उपसर्गत्व और धातुत्व, इन दोनों धर्मों को लाने के लिए आप अंतादिवत भाव नहीं कर सकते। एक धर्म लाना होता तो ले आते, दो धर्म आप नहीं ला सकते। उसमें उपसर्गत्व भी लाओ, उसमें धातुत्व लाओ और मार रस्व करो, ऐसे कैसे कर लोगे, नहीं कर पाओगे। ये नियम रोक दिया, वरना कर देता। चलिए हो गया ना। और फिर आगे क्या आ रहा है,
अणः किम ये पदकृत्य कर रहे हैं। उसके आगे क्या उदाहरण है? समयात। समयात। समयात को देखो बाबू, समयात में क्या क्या है? समयात में सम धन ईयात। सम ईयात होगा तो समय क्यों बन जाएगा? अरे सम हल होगा, हाँ, आगे ईयात होगा तो समय क्यों बन जाएगा? सम क्यों होगा? सम कोई उपसर्ग है? नहीं है ऐसा तो। सम नहीं ना उपसर्ग नहीं है। अरे प्रॉपर अपसम। ऐसा है, हाँ। सम नहीं ना है। तो फिर सम ए याद होगा। ए याद क्यों होगा? ए याद कहाँ बनता है? हाँ नहीं बनता। तब फिर ऐसे मनमानी करते हो। अरे सम आ या ऐसा हाँ। है। एक तो आ भी उपसर्ग। हाँ। देखो लिखा होगा टिप्पणी में 4 नंबर, सम आंग याद, ऐसे 2 उपसर्ग है। हाँ। ध्यान दीजिएगा, सही मायने में पकड़िएगा। हाँ। सम आंग याद, ठीक। हाँ। अंग का आ बचता है, हाँ। आई में क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, ए याद बन जाएगा। सम ए याद, ये स्थिति है। हाँ। अब कहीं कहा कि अब लगाओ सम ए याद में, सम ए याद बना है। हाँ। अब लगा दो यहाँ पर ये एरलिंगी, एतरलिंगी, एतरलिंगी। क्यों नहीं लग सकता है? सम ए याद ध्यान में आया ना? हाँ। ध्यान से देखेगा। हाँ। देखो सम आ याद, आई में तो गुण कर दिए तो ए याद बन गया। हाँ। सम ए याद मिला दो, समय याद। समय याद। हाँ समय समय क्या याद। हाँ कर रहे हो तुम? नहीं लगेगा इसमें। सब ए याद मिलेगा नहीं? मिलेगा। तो क्या कह रहे हो और किसमें तुम हाँ ऊ कर रहे हो? वो सूत्र नहीं लगेगा। सूत्र का कौन पूछ रहा है? समय याद पहले बनाओ तो सही। बन गया। क्या समय आंग समय याद बन गया। बनाओ? बनाओ। सम आंग याद। आम काहे बोल रहे हो आप? बोल रहे हो। सम आ याद। आ ई में गुण कर देंगे तो सम ए याद। मिला दिए, समय याद। ये बन बन गया। अब प्रश्न है ए लिंगी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उपसर्ग से पर में एण का अण नहीं है। उपसर्ग कौन ले रहे हैं आप? सम। सम। हाँ। उससे परे इन धातु का क्या चाहिए? अण चाहिए। अच्छा, इन धातु है पर में? नहीं है। तो वहां तक क्यों जा रहे हो? जब इधर ही गाड़ी अटक रही है तो। हाँ धातु। एण धातु ही नहीं है। अंग अंग आ जाएगा। अरे आ और ई को मिल के ये हुआ। हाँ। ये इन धातु है। हाँ। लेकिन इसमें इन धातु तो हम ला सकते हैं। ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। हाँ। यहाँ हमको पराधिवत भाव, आई में पराधिवत भाव कर लेंगे। हाँ। इन धातु तो एक ही धर्म लाना है। हाँ। तो एक धर्म तो ला ही सकते ला हैं, सकते हैं। नियम थोड़ी ना रोकेगा। नहीं रोकेगा। ध्यान से समझिएगा। हाँ। हमको यहाँ दोनों धर्म लाने की जरूरत नहीं है। उपसर्गत्व लाने की जरूरत नहीं, नहीं क्योंकि है। वो तो सब उपसर्ग बढ़िया बना हुआ है। हाँ। आई में जो ये किया है, हाँ। उसमें इन धातुत्व लाना है। हाँ। तो इन धातुत्व तो आ जाएगा। जाएगा। इन धातुत्व धर्म आ जाएगा। तो इन धातु वो बन गया। हाँ। बन गया कि नहीं बन हाँ। गया? तो सम ए याद बना है। हाँ। और सम उपसर्ग से पर में इन धातु मिल गया। हाँ। अब ये लिंगी लगेगा कि नहीं लगेगा? तब भी नहीं तब नहीं लग, क्यों नहीं लगेगा? अब अब अण अण नहीं नहीं है, है। इनका अण अण नहीं नहीं है। है। अरे अण में तो अ ई उ तीन ही आते हैं, ये तो ए है, है, इसलिए नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। इसीलिए अण रखा गया। यदि अण नहीं रखते हाँ। तो यहाँ होने यहाँ हो लगता, जाता। क्योंकि ईण धातु तो है ही ना। हाँ। उसको क्या होने लगता? अरे दो रस्व होने लगता। और एक और रस्व हो रहा है। एक का रस्व क्या होता है? एक का रस्व क्या होता है? तुम बताओ। ये तो ग्रस्वा देश से सूत्र नहीं गया था? हाँ। अरे ये तो कोई रस्व होने आदेश लगता। करना हो तो ई करना तो ई हाँ, हो ई हो जाएगा। जाएगा। ठीक हुआ ना? हाँ। तो वो तो कर ही लेंगे। तो ई होने लगता लगता। सभी याद बनने सभी याद लगता। बनने ये न बने इसके लिए हमने सूत्र में क्या रखा है? अण अण रखा है। अण। हाँ। अण को रस्व करेगा ये कहा हाँ। है। ठीक है ना? हाँ। चलिए, तो यही प्रश्न था, तो वही समाधान हो गया। बोला क्या कह रहे हो बबू? निमित्त दिया है आर्ध धातु की किति लिंगी। हाँ। तो आर्ध धातु की जिसे भी नहीं कहते, फिर भी तो कित लिंग है वो, और विधि लिंग में नहीं जाता है। क्या? निमित्त दिया आर्ध धातु के किति लिंगी, हाँ। मतलब आर्ध धातु कित लिंग पर में होना चाहिए। तो आर्ध धातु के कहने से वो जो विधि लिंग है वो आर्ध धातु नहीं है। तो अगर फिर वो कित भी तो नहीं है, तो केवल किति लिंगी कहते फिर भी इसमें हो जाता है निमित्त। आर्थ लिंग में किति लिंग पर में है, सब में आर्ध धातु देना पे आवश्यक नहीं। तार धातु कह दिया तुमको, कौन सी नानी बात है? सूत्र में ऊपर से अनुवृत्ति तो आ रही है, अपनी जेब से निकाल के तो नहीं दिए। 7 4 24 का है, आर्ध धातु के आ रहा होगा कहीं से तो लिखे। अरे आर्ध धातु में आ रहा होगा तो लिखे। क्या कहे बताओ, तुम बताओ क्या कहे बताओ। किति लिंग कहने से भी तो कार्य हो जाता है। निमित्त पर में है। हैं? निमित्त पर में है किति लिंग। आर्ध धातु के लिंगी कह दे। नहीं नहीं, तब तो नहीं होगा भाई, किति लिंग तो नहीं हो पाएगा।
आठ धातु के लिंग भी कहे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। है? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो कित होना चाहिए, वो मतलब ये कित है। नहीं नहीं, आठ धातु के लिंग कह दो तब भी क्या समस्या है? हाँ, गमना विराट ये भी कहो। हाँ हाँ वो भी चल जाएगा। हाँ आठ धातु के लिंग भी चलेगा। हाँ। विधि लिंग आठ धातु आवारण नहीं करना होता है तो वो तो वही आएगा। हाँ। विधि लिंग आवारण तो कर दो, आठ धातु के लिंग कह दो, क्या दिक्कत है? यही कह दिया जाए। हाँ। लेकिन फिर आठ धातु के लिंग उधर भी मिल जाता है आत्मनेपद में। हाँ वो सीयूट वाला सीयूट वाला जो होता है हाँ। वहाँ आठ धातु के लिंग नहीं होता, आशील लिंग होता है ना। हाँ। तो कित कहने से वो हट जाएगा। हाँ नहीं समझ में आया? आ गया। कित कहने से, चूंकि सीयूट कित नहीं ना होता नहीं है, होता। तो उसको हट छोड़ जाएगा। जाएगा, हट जाएगा। हाँ। अब क्या अभी ये भी तो है। समाधान हुआ लेकिन तो क्या अभी भी है कुछ? किति लिंगी का है, कह दो किति लिंगी कह दो। तो किति लिंगी कहोगे तो दोष नहीं आएगा, तब तो नहीं आना चाहिए। क्योंकि वो तो कित है नहीं, विधि लिंग वाला तो कित होता नहीं है, नहीं ना होता है। तो फिर किति लिंगी कह दो। देखो निकालो तो फिर इसको ये लिंगी क्या कह दिए भाई, आपको तो कुछ कहना ही मुश्किल। अरे ऊपर से अनुवृत्ति आ रही तो लिख दिया, अब क्या करें? अब देखना पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी चले। अब लोग प्रश्न पूछे देखा कब से यहाँ दिमाग लगा रहे थे, रूप तो देखा ही नहीं होगा क्या बना है। क्या है पृष्ठ संख्या बताओ तो कुछ समझ में आया। 90 91 इसका 91 इसमें अष्टाध्यायी में क्या खाक छानोगे, इसमें निकालो, वो लिखेगा कि अरे आज धातु के तो आ रहा होगा तभी लिखा है, लेकिन हाँ। क्यों लिख रहा है, उससे कोई लाभ है? रूप बुक कुछ समझ में आया कि खाली बस? ऐसे आठ धातु की किति लिंगी तो बहुत बार गया है, यही प्रश्न पूछ रहे हो तो बड़े बेवकूफ हो। गुरु जी अभी आप बोले क्या धातु कहने से वो विधिलिंग छट जाएगा। हाँ, तो इसलिए दिमाग में आ गया। आधा चला। निकालो यार, कहाँ पर है इसका पूर्वक का? ये थे लिंग मिला। अरे पागल, 279 मिला। नहीं निकालो कोई बात नहीं, निकालो। चलो वृत्ति पहले मिला ना? हाँ नहीं मिला, ऊपर मूल में नेते लिंगी। अरे 279 भाई, अरे देखो ना इधर थोड़ा। 279 297 ये 297 279 एकदम ये सब कॉन्वेंट में पढ़ के सब 279 हाँ ये थे लिंगी। हाँ और लास्ट में हाँ, मिल ये गया। थे लिंगी, लिंगी। है ना? हाँ। उसकी वृत्ति पढ़ो पहले मूल में। उपसर्गात् परस्य इणो अणो ह्रस्व स्यात्। क्या कहा? किति लिंगी। बस तुम्हारी बात सुन लिए, बात सुन लिए तुम्हारी। बस हटा दिए, शांति। तब फिर लगा जो पीछे आज को के पड़े, तेरे रूप बनाओ तो हटा देंगे। यही कह रहे थे ना। देखो दीक्षित जी ने इसीलिए नहीं कहा, क्योंकि ऐसे आएंगे लंठ लोग, कहेंगे कि किति लिंग पर्याप्त है, आठ धातु की जरूरत नहीं है, विधि लिंग में तो होना नहीं, तो हटा दी बस। अब संतोष नहीं हुआ, फिर ये क्यों ले दिए? लिख दिया। लघु सिद्धांत है ना तुम्हारे जैसे, सरलता के बिचारे लिखते हैं कि भाई कहीं आप लोग फंसे नहीं। अब आप लोगों को ऊपर उपकार करना भी मुश्किल है। अरे भाई वो उसमें न लगाने लगे, तो इसीलिए देखिए इसका ये तो लिंगी को पढ़ लिया है। बाल मनोरमा देखो,
ये तेरलिंगी बाल मनोरमा प्रतीक लिया है। देखो क्या लिखा, उपसर्गाद रस्व उहते है इत्यतः, इस सूत्र से किसकी अनुवृत्ति लाओगे? तो कहा उपसर्गाद और रस्व इति, ये दो पद की लाएंगे। फिर केण से किसकी अनुवृत्ति लाओगे? अणः की अनुवृत्ति लाओगे। अयोगी गीति से किसकी अनुवृत्ति लाओगे? किति च अनुवर्तते। और सब मिला के देखो आर्ध धातु के का नहीं ना लिखा, नहीं, तो उपसर्गादि वृत्ति बन गई। फिर क्या लिख रहे? इह आर्ध धातु के इति प्रामादिकम। यह मतलब यहाँ यदि कोई आर्ध धातु के लाता है तो प्रमाद ही है। यहाँ आर्ध धातु के की कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया? ठीक है ना? आगे और लिख रहा है, उसको समझो। नहीं समझ में? आर्ध धातु के लाना नहीं है। क्यों नहीं लाना है? तो उसके लिए देखो लिख रहा है पूर्व सूत्रेषु तदभावात्, क्योंकि पूर्व सूत्र में आर्ध धातु के नहीं आया है। तो ऊपर कहीं अष्टाध्यायी में होगा आर्ध धातु, लेकिन इसके पूर्व वाले सूत्र में आया नहीं है। तो आप खुदा करके लाओगे इधर, तो ये सब मंडूक प्लुति करने में प्रमाण चाहिए ना, ऐसे ही नहीं लाई जाती। ठीक, पूर्व सूत्रेषु तदभावात् अनुवृत्तेः असंभवात् किति लिंगी इत्येव सिद्धेश्च। और किति लिंगी इतना कहने से ही काम हो जा रहा है, और ऊपर से वो बीच वाले सूत्रों में आ भी नहीं रहा, तो वो लाना नहीं चाहिए। ठीक है ना? यही वो सब कह रहे हैं। नहीं समझ में आया? ठीक, चलिए फिर हो गया तो हो गया। कह दिया भाई, काहे परेशान हो रहे हो? आर्ध धातु के को हटा दिया है ना? अब इन्होंने लिख दिया भाई बाल बोध है, लघु सिद्धांत है ना भाई, बालकों के लिए प्रवेश कराने के लिए। लेकिन उसकी जान नहीं ना लोगे, समझ के रखना कि नहीं लाने की जरूरत है। अपने से स्पष्टता से इन्होंने लिख दिया। चलिए, तो क्या, अरे ये कहना कि मतलब खाली बताने के लिए कि आर्ध धातु वाले में ही लगेगा, इस तरह बताने के लिए अनुवृत्ति ला के कुछ काम नहीं करना है। तो चल कर लिया, हो गया ना? तो ये बन गया। पढ़ लो एते लिंगी को, पढ़ो बाबा, बहुत एते लिंगी उपसर्गात् परस्य येलो अणो ह्रस्वः आर्ध धातु के किति लिंगी निर्यात आया ना? रस हो गया तो निर्यात, और उभय तो आश्रयणे नाता जीवत, नियम भी समझ में आया। अभी यार बना लिए इन सबे यार, ये सब लगा रहा है ना? हो गया। तो ये रसो करने वाला एक सूत्र आ गया। उपसर्ग से परे इनके अण को रसो होता है, आर्ध धातु के किति लिंगी, उसमें किति लिंगी इतना ही पर्याप्त है। आर्ध धातु के की जरूरत नहीं है। अनुवृत्ति आ भी नहीं रही, क्योंकि इसके पूर्व वाले सूत्रों में अष्टाध्यायी में नहीं आ रही। तो इधर खींच के क्यों लाएंगे? एक तो ये बात, दूसरी बात उसके बिना काम भी चल जा रहा है। दो हेतु दिए, देखना बाल बनो, दो हेतु दिए, एक तो आ भी नहीं रही और एक तो उसका कोई वो नहीं है, उतना पर्याप्त है। चलिए, हो गया ना? फिर क्या आया? ईनो का लुगी, ये सब हो गया ना? पढ़ लो बाबा फटाक से। ईनो का लुगी गाति स्थेति सिचोलु अगात ऐश्य, हो गया। चले, एक ईण धातु का रूप पूरा हुआ। अब बोलो पहले रूप बोलो ईण का, तब फिर आगे चलो। एति, इयाय, एता, एष्यति, ऐष्यति एष्यति, एतु। आगे बोलो छठे से। ऐत, इयात, इयात। ऐसे ही खाली होगा तो रेडर रस हो जाएगा। अरे उपसर्ग से परे तो होना चाहिए ना। अगात ऐष्यत, यही तो बन गया अगात ऐष्यत। नहीं है तो चलिए अब आगे चले। कौन धातु आ रही है आगे? शींग स्वप्ने, शींग धातु आ गए। शींग स्वप्ने, स्वप्न अर्थ में। स्वप्न मतलब सोना, सोने अर्थ में है ना? स्वप्नानुकूल व्यापार। चलिए, सोने अर्थ में है, ठीक है ना? सोने अर्थ में है। सिंह स्वप्न, सिंह में गोकार की तो ईद संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। गोकार की ईद संज्ञा हो गई तो गीत धातु हो गई। गीत धातु होगी तो आप समझ ही रहे कैसी होगी? परस्मैपदी हो जाएगी ना? आत्मनेपदी हो जाएगी। अरे आत्मनेपद, अनुदात गीता आत्मनेपदम। चलो आत्मनेपद ले लिया है, क्या दिक्कत है? आत्मनेपद करेंगे, लटा दियो। ठीक, तो ये इसका काम हो गया। कौन अर्थ में है पता चला? सोने अर्थ में है ना? तो चलिए, ये भी हो गया। और आत्मनेपदी ये भी पता चला। सेठ है कि अनिठ है? ये देखो तीसरा, सेठ है कि अनिठ है?
अरे सिंह का शी मतलब अजंत की गाड़ी का में देखोगे ना तो वो 14 में आई होगी तब तो सेट होगी, नहीं आई होगी तो अनिट होगी। आई है अरे सिंह नाम तो लिया है उसका, अब इसमें क्या इतना सोचना। उद्री दंते सिंह आया ना तो सेट धातु ईट विट करेगी, भला यार धातु जब आएगा तो ईट करेंगे। सरल है। आत्मने पर चलाना है बाबा, खोल दिया थोड़ा है ना, पर आत्मने पर चल जाएगा ना, प्रक्रिया सब पता ही है। चलिए सी से क्या ले आया जाए, सिंह में ग चला गया, सी ही धातु रहेगी, सी से क्या लाएंगे, लीट लट के स्थान में तो आदि कर लेंगे और तो को ये तो भी हो जाता है। अरे टी तो आत्मने पदानाम तेरे होता है ना, क्या वृत्ति है उसकी, आत्मने पदानाम तेरे ये तो कर देता तो के टी को ये तो कर देगा, बन जाएगा है ना। ऐसे ही आता आगे आता है, सबका देख लो एक बार, आता में टी भाग को ये तो करोगे तो आते, फिर ज को तो क्या हो जाएगा, लेकिन उसमें ये तो भी उसमें भी हो जाएगा। अब अंत करेंगे कि और कुछ करेंगे वो सब देखने वाली बात है, लेकिन उसमें भी टीत लकार होगा तो ये तो हो जाएगा। फिर उसमें थास का क्या हो जाता है, से हो जाता है। अरे टी तो लस्य कहता था ना, टीत लकार संबंधित थास को से होता है तो से हो जाएगा। जब से पूरा ये तो करके ही हो रहा है तो दिक्कत ही नहीं, से हो जाएगा। आथम का ये तो करने का, ध्वम का ई का अरे ईट का ई होता है ए, फिर वही का मही का ये ध्यान में है, ये सब चाहिए होगा। ठीक तो चल सिंह धातु से क्या लाए, ते ये तो भी कर लिए ते। अब क्या कर लिया जाए, सब कर लिया जाए, सब तो होगा ही भाई, कर्तृ सारा धातु सब कर लिया तो सब किए, लेकिन ये सिंह धातु किस गढ़ की है, अदादी क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी ते ये बन गया। और यहाँ तो हमको लग रहा है सब के सब क्या होते हैं, तो आता हम जो सारे सारे कोई पीठ है नहीं है, सब सार्वधातुक है और पीठ है, तो सबको क्या हो जाता है, भाव हो जाता है, भाव हो जाता है। समझ में आ रहा है, सबको क्या हो जाता है, भाव हो जाता है। तो गुण हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे कौन प्राप्त था सीते में, कौन किससे गुण प्राप्त था, इको गुण क्या प्राप्त था, ये प्राप्त था, लेकिन गीति क्या कर देगा, निषेध कर देगा, सब अपित सार्वधातुक, तो इसमें गुण कहीं नहीं होना, नहीं होना की तरह नहीं है, इसमें करो उसमें न करो सब बराबर, सभी अपित सार्वधातुक सबको गीत भाव तो गुण नहीं होगा, कहीं गुण नहीं होना चाहिए। गीति से नीचे दूसरा, लेकिन विशेष सूत्र कोई आ रहा है गुण कराने वाला। देखिए सिंह स्वप्न के बाद सीधा सूत्र लाए ना, तो चलिए स्थिति भी याद है ना, सीते सब लोग करने के बाद सीते स्थिति है, सूत्र आ गया, क्या आया, सार्वधातु के गुण, गुण उससे नहीं हो रहा था, गीति चल के निषेध कर दिया तो विशेष सूत्र बना भैया कि गुण करो ये रहो। देख लो सूत्र स्पष्ट है बाबू, कहीं कोई अनुवृत्ति नहीं लानी है। बोलो सिंह कितने पद है, बोलो चुटू फटाक से। पंचमी क्यों होगा बेवकूफ, सिंह से नहीं, सिंह षष्ठी एक वचनांतम और सार्वधातुके सप्तमी एक वचनांतम गुण प्रथम एक वचनांतम। हिंदी में अर्थ बताओ इसी का, कि सिंह को गुण होता है सार्वधातुक परे रहते, बस इतना ही कहता, सब जगह सार्वधातुक पर में है बाबा, चाहे ते आते, फिर ज भी हो, ज का देखेंगे, फिर से खास को से हो गया, से आते द्वे ए वाहे महे, सब जगह सार्वधातुक पर में। और हमको लग रहा है 4 लकारों में सार्वधातुक ही पर में होता है, कौन सब जगह, क्योंकि सबका तो लुक हो गया, तो सीधा वो सार्वधातुक पर में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब जगह सिंह को गुण हो जाएगा, आया ना। अच्छा इसको गीति च नहीं रोकेगा, अरे गीतवत भाव तो हुआ ही है, तो गीत पर रहते गुण नहीं होगा, निषेध नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो वो एक लक्षण होना चाहिए, तो इसी की कोई तो गुण कराना है, सिंह को पूरे को तो करोगे नहीं। विशेष सूत्र नियम, विशेष सूत्र है, नियम क्या नियम बेवकूफ तरीका, विशेष सूत्र है, विशेष है ना बाबा। अरे वो नीचे तो उससे कर ही रहा था, ये विशेष बनाया गया, गीति चौका भी अपवाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीति चौका भी अपवाद हो जाएगा, वृत्ति में लिखा होगा गीति च इत्यस्य अपवादः, आया ना।
इति च का भी अपवाद हो जाएगा। अरे नाम लेके विशेष गुण करा रहा है ना, हाँ। तो कर लो बाबा, गुण कर लो। तो सी को गुण करना है, हाँ। ई को गुण करेंगे, क्या करेंगे? ए कर देंगे तो से बन जाएगा, सब जगह से बन जाएगा। अब बार बार नहीं कहेंगे। हाँ। इस सूत्र से, किस सूत्र से? सिंगः सार्वधातुके गुणः। इससे गुण जरूर करेंगे। ई को गुण ये है, तो हाँ। से ते। ठीक। हाँ। और कुछ होगा? नहीं होगा। बन गया से से। देवदत्त से देवदत्त सो रहा है, हाँ। राम से बनाए थे, हाँ। राम सो रहा, सो रहे हैं, आया ना? हाँ। तो चलिए ये बच जाएगा सेते। तो देखो लिख भी दिया है सेते, रूप में ना दिया। हाँ। कुछ नहीं, अरे भाई वो तो लाए लटके लाट में क्या किया? तो आटा जो हाँ। उसको टीटाट में एक का लेके बन गया, सब किए, सबका लुक किए और इधर गुड़ कर दिए। किससे? सिंगः सार्वधातुके गुणः। क्या हिंदी में अर्थ हुआ इसका? के सिंह को गुण होता है, सार्वधातु परे रहते। ई को गुण ये हो गया, हाँ। से ते बन से। गया। और आगे से बना लेंगे। हाँ। से आगे कौन प्रत्यय रहेगा? आते रहेगा। इधर करो, कौन संधि हो जाएगी? कोई सूत्र लग जाएगा से आते में। कौन? आदेश कर देंगे, आदेश कर देंगे। तो शय आते मिला दो, शय आते। देखो लिख दिया है, शय आते लिख दिया। हाँ। चलिए से आगे क्या है? ज रखो। हाँ। कौन सूत्र लगाओगे बोलो? तो आज अब ज हुआ है, कौन सूत्र लगाओगे बोलो? जो लगाएंगे ना। अरे ज को अंत आदेश होता है, प्रत्यय है, ज को अंत आदेश कर दो, अंत बन जाएगा। ये तो कल अंत बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा। एक तो कोई विशेष सूत्र है जो अंत की अपेक्षा याद करा। आत्मनेपद के ज को अनकारात् परस्य आत्मनेपदे स्वनतः कहा था। हाँ। अरे अनकार से अकार भिन्न किसी से पर में हो, यहाँ से अकार नहीं ना है। इधर देखो बाबू, सब होता है तो सबका सुनाई देता है, इसलिए एध वगैरह में हम लोग लट में नहीं लगाए, सीधे जहाँ हम लोग कब गए? सिच में गए, तो वहाँ अनकार से पर में मिला था, वहाँ ही अर्थ करते रूप बनाए थे, क्योंकि वहीं पर मिल रहा था। लेकिन यहाँ तो सबका लुक कर दिया, तो अनकार से पर में मिल गया। वो कोई सिच लूंग ऐसा कुछ नहीं कहा था। अनकार से पर में जय को जको अत आदेश होता है। आत्मनेपद के जको अत आदेश होता है, जकार को अत आदेश होता है। और जो बचेगा वो अंत में मिलेगा, तो ये पूरा हो जाएगा, उसको एत्व कर लेंगे, अंत्य बन जाएगा। अंत्य नहीं बनेगा, अंत्य बनेगा। ये फर्क है, नहीं समझ में आ गया? तो से अते क्या स्थिति बनी? से अते ये बनी ना, बस खाली अत आदेश की, अंत न करके से अते बन गया। अब क्या करेंगे? से अते में बोलो आगा दिया जाएगा, लेकिन विशेष सूत्र आ रहा है, कोई आगम करने वाला। ठीक, कौन आया? शिंगो रूढ़। बस यही एक सूत्र है, फिर कोई नया सूत्र नहीं, बस रूप बन जाएगा। शिंगो रूढ़ है ना। सिंह पंचमी में बन जाएगा, और रूढ़ इति प्रथम वचनांतम। पढ़ लो बाबा क्या कह रहा है। सिंह परस्य जादेशस्य अतः रूढ़ागमः स्यात्। यही तो कर रहा है, रूट आगम। क्या आगम? रूट आगम। रूट में उठा भी तो रेप बचता है ना। क्या समय हो गया? काहे समय ये सब भग रहा है? अच्छा हम लेट से आए क्या थोड़ा का, इसलिए चलिए अभी कर लिया जाए थोड़ा। अरे क्या बना? क्या रूट आगम किसको कर रहा है? जब के स्थान में जो आदेश हुआ उसी को करेगा। अंत हुआ होता तो नहीं करेगा, समझिएगा। अंत को नहीं करेगा, अंत को ही करेगा। लेकिन कब? शी से परे आया ना। वही तो कह रहा है, पढ़ो ना वृत्ति बाबा। सिंहः परस्य जादेशस्य अतो रूढ़ागमः स्यात्। रूढ़ का रेफ ही बचेगा, और टीठ है तो उसके आदि में कटेगा। तो क्या स्थिति थी? से अते थी, अते के आदि में रेप कर दो, रूढ़ागम कर दो, तो क्या रूप बनेगा? अरे रेप हल होते मिला देंगे। देखो रूप लिख दिया, शेरते लिख दिया, सरल है, बन गया प्रथम पुरुष। क्या बना? सेते सयाते शेरते। और से बना है, आगे तो थास आएगा, उसको से हो जाएगा, से और सत्व भी हो जाएगा, से और आथे लाएंगे, तो से आथे में तो अयादे क्या बनेगा? सयाथे। और इधर द्वे रहेगा, से द्वे।
और इसमें ई है, उसको टीता से तो करके क्या हो जाएगा, शे ए और अयादेश क्या बन जाएगा, शये अहम शये मैं सो रहा हूँ बन जाएगा शये। फिर शे वहे कुछ नहीं करना बन गया। बोला रू शेते शयते शायद थोड़ी ना होता बेवकूफ तरीका। शयाते अयादेश आगे आते हैं ना। शयाते शरते शरते क्यों होगा भाई, लठ को बताओ। अरे से है ना, आगे अते था उसको रूट आगे हुआ है। हाँ ए भी रहेगा ना, शेरते शेरते। फिर अब सरल है, कोई नहीं आगे प्रत्यय मिला तो चलो। शे याथे, देखो शे याथे बोल रहा है, इसको समझाओ यार। कोई आया आथे बड़े हो तो अयादेश होगा। शयाथे शयाथे अंड बंड बोल रहा है बेवकूफ तरीका, पहली बार में बोल नहीं पाए। सयाते से राते, राते क्यों हो जाएगा, आते हैं ना वहाँ तो। हाँ से राते। हाँ शे सयाथे से द्वे शये से वहे। अरे आजादी प्रत्यय है तो अयादेश करो, करेंगे। नहीं है तो फिर मिलाओ से में। हाँ शेते शयाते शेरते शेषे शयाथे शेद्वे शये से वहे। बोला अब लास्ट में शेते शयाते शेरते शेषे शयाथे शेद्वे शये शे वहे। यही तो बने। नहीं आया आ गया। चलिए अब कौन सा चला लिया जाए, लोट का। हाँ लोट का चला लिया जाए। हाँ के क्रम से चलना है। चलो लोट का चला लो। लोट का चला लो, ठीक है ना। शेते बना है ना, लट में शेते बना है। इधर कौन आ जाएगा, ये रू लग जाएगा ना। नहीं, अरे आम अरे लोट संबंधित एक आम करता है, सब जगह वो आम करने जा रहा था। लेकिन दो सूत्र उसके अपवाद है, एक तो सवाभ्याम और एक ये तो आई। ठीक, तो उत्तम पुरुष में ये तो आई लगेगा। लोड उत्तम से ये तो आई से आया ना। और वो सवाभ्याम से और द्वे वहाँ पर आम न करा करके वह आम करा देगा। ठीक, बाकी सब जगह तो हम ये तो लगेगा। तो कौन हम देखना चाह रहे हैं, इसमें तातंक बातंक नहीं होता है। थोड़ी रे की तातंक करेंगे। इसका रूप कोई लोड का बोल पाए तो बोला चुटू से चालू करा है, आउटपट बोलेगा पता है। शेताम ठीक सही है। फिर उसमें क्या बना था, सयाते बना था ना। तो शयाताम यही बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। शेरताम साहब शेष्व शयथाम शेध्वम। चलो ऐसे तो हम ठीक बोला। अरे तो क्या गलत है, काहे टोक रहे उसको, शेतवे था। अरे तो वो वकार से परे हम हो जाता। शेतवे सही बोला है। हाँ और भाई ये तो आई है बाबा, इसमें काहे घबरा रहे हो। अरे देखा देख दो कोई बात नहीं। शे है, शे तक तो गुण तो करोगे। इधर आटा गम भी हो जाता, आड़ू तो से पीछे से। तो आ और ये है, उसको ये तो ऐसे ही बस ये हो गया, यही हुआ। अरे वह महे के एक को आम न करके आई की है और इधर एक को आई की है, आया ना। तो क्या बन गया है, यही तो बना। और आई में वृद्धि कर लोगे, आठ से वृद्धि आई हो जाएगा। शे आई अयादेश सब में करना है। यही तो बना। शेताम शयाताम शयेताम शेष्व शयाथाम शयध्वम। नहीं शेध्वम इसमें नहीं, शेध्वम उसको टोक रहा है इसी भी। शेध्वम शयई शयावहै शयामहै। चलिए आगे चले, लंग में आए। पहली बार में बोलना चाहिए, तुम तो दोस्त लोग बोल दे रहे तब भी नहीं बोल पा रहे हो। सया दिमाग चाट गए। तो उसको बेचारे को आ रहा है, वो भी भूल जाएगा कि सया करेगी कि सही करेगी। चलो हो गया। आशी लिंग में चला, लंग में चला। तो क्या करोगे उसमें,
से है। हाँ। अरे गुण तो हो ही जाएगा हाँ। उससे, से आगे तो रहेगा, हाँ। इसमें तो गीत लगा रहे, हाँ। तो ये तो होगा नहीं, टेर ये तो होगा नहीं होगा। तो पूरा रहेगा। हाँ। इधर अटागम कर दिया, सबका लुक कर दिए है, हाँ। तो क्या रूप बनेगा बोलो ना, बीच में अशेत। कोई नया सूत्र नहीं है। अशेत अशेत, हाँ बस ऐसे बोलो। अशेत अरे आगे क्या रहेगा, आताम रहेगा हाँ। ना, इसमें टीता आत्मा ने नहीं लगता नहीं है, लगता। अ से आताम, और आदेश करना हो तो कर लो। हाँ अशेत असयाताम अशयाताम, फिर असंत क्या बोलने लगे हो तुम? नहीं, अशे है, हाँ। आगे ध्यान रखो भाई, ज को अत आदेश कर दोगे हाँ। तो अत रहेगा, हाँ। रूट आगम नहीं होगा, होगा। तो रत हो जाएगा, हाँ। तो अशे रत, रत। बस हो गया। आप क्या करोगे? अशेरत हाँ, अरे बाबा लोट में जो आप शेरते बनाए, हाँ। लट में लट में। शेरते बनाए, हाँ। इसमें टीता ये तो होता नहीं है, हाँ। तो शेरत रहेगा, अटागम हो जाएगा, तो अशेरत होगा। अशेरत। और क्या नया होता है इसमें? हाँ चलो फिर आगे, फिर असे असे है, आगे प्रत्यय ध्यान दो। हाँ, कौन प्रत्यय होता है? इधर तो थास असे लगेगा नहीं, तो लगेगा। थास मिलाओ ना बाबा। हाँ असे था हाँ बोला ऐसे ही, असे आथाम है, असयाथाम असयाथाम, असे ध्वम है, बस असे ध्वम असे है, द्वम हाँ। फिर ई है, असय ई है ना, हाँ, इधर अगर टीता में होगा नहीं, नहीं। अयादेश हो जाएगा। हाँ, असई अशई, और असे आगे वही मही, असी वो असे वही असे मई बन तो गया, नहीं आया, हाँ। तो फिर बोलो, कौन बोल पाएगा? बोलो पहली बार में बोलो। असेत हाँ असयाताम हाँ ठीक बोला अभी, असेरन असे रन, ठीक है। और असे रन रन क्यों होगा? अरे असे रत, असेरत अत हुकी है ना, जब को अत की है, असे चलो रत। घबराओ नहीं, असे रत, हाँ और असेथाह असयाथाम असेध्वम हाँ, और असई अशई, ठीक है। असे वही असे मही असे वही असे मही, हाँ बोलो फटक। अशेरत अशेयाताम रत कहाँ से नहीं, चलो मिर्जापुर को छोड़ो, नहीं बोल पाएगा। चलो ये बन गया, हाँ। ये आपका लंग का काम खत्म हो गया। हुआ। आगे विधि लिंग है, हाँ। विधि लिंग भी बना देते, हम बना दे रहे, फिर आप लोग लगाते रहिए। अरे कोई नया सूत्र नहीं भैया, आपको देखना है कि क्या बनेगा। चलो आगे कौन आया? सिंह धातु है, हाँ। विधि लिंग लाए, उसके तो कर लिए, तो आदि कर लेंगे ना। हाँ। एक तो टीता नहीं। टेर है तो होगा नहीं, नहीं। तो आता जो ये सब पूरा रहेगा। हाँ। और क्या कर लेंगे इधर, इसमें कौन आएगा? व्यासुट तो होगा नहीं होगा। इसके लिए एक सूत्र आया था हाँ, विशेष, हाँ। क्या विशेष? क्या सामान्य ही था, वो यासुट वाला विशेष हो जाता है। लिंगा सीयुट, लिंगो सीयुट सीयुट बनता होता है, है। सीयुट का सीय बनता बनता है, हो है। जाना। हाँ। तो स्थिति क्या बनेगी? सीय त, ये सीयुट आगे उसी को होगा। हाँ। इधर गुड़ भी कर लेंगे, हाँ। शे सीय त, ठीक हाँ। आया। हाँ। और ये जो सीयुट का स है वो कैसा है? सार्वधातुक का सार्वधातुक है, है। तो लिंगा सलोप और नंतर से सकार का लोप कर देंगे सब जगह। हाँ। तो क्या बचेगा? ई बचेगा। तो क्या स्थिति बनेगी? से ई त, से ई में तो कोई संधि हो जाएगी, आयादेश अयादेश हो जाएगा। तो सही 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 सब जगह बनेगा। हाँ। जहाँ यकार का लोप हो सकता है वहाँ कर लेना, हाँ। लोप और वली से। हाँ। तो परे रहते हो जाएगा कि नहीं हो हो जाएगा? जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? सही सही तो हाँ। क्या? सही तो सही आगे आतम रहेगा। हाँ वहाँ नहीं नहीं होगा। होगा तो बोलो सही आताम आया। हाँ। फिर इधर क्या रहेगा? ज था, ज जको अतादेश कर हो दिए। जाएगा हाँ। और रूट आगम हो जाएगा। रत लेकिन ये सब नहीं होगा, इसके लिए अलग सूत्र आया था, जस्य रन जको रन करने हाँ। वाला, तो वो नहीं लगेगा। लगेगा। तब फिर तो रन है, बस वो य का लोप कर दो सही में, तो क्या रूप बनेगा? सही रन बस ऐसे ही ध्यान हाँ। रहो। आगे क्या रहेगा? थास थास रहेगा। बोलो सही था आथाम, सही याथाम नहीं याथाम आठाम तुम्हारा दद्दा लाएगा रूट, बेवकूफ तरीका। आठाम ही है, सही है, मिलाएंगे। सही आगे बढ़ मत आठाम। बोला, ख्याल खींच लेंगे तुम्हारे। आठाम है, सही बोल रहा हो, सही आठाम। आठाम। फिर आगे ध्वम, ध्वम यकार का लोप पढ़ दो। सही ध्वम बस ये बोलते हाँ। चलो। आगे ई है, ई है। लेकिन एक सूत्र था इटोट हट हाँ। कर देता है, हाँ। तो इधर तो य का लोप होगा नहीं, तो सही या सही य, और वही मही है, य का लोप हो जाएगा। हाँ तो सही वही सही वही यही लड़का बोला है, तुमको नहीं आया, बोलो।
ऐसे ही थोड़ी ना कहे कि नहीं आया, वही बोला है आत्मविश्वास के साथ काम क्या होगा। तुमको कुछ पता नहीं है, बेवकूफ तरीका। बोलो सही तो ज्यादा बुद्धिमान बन जाओगे तो नहीं चल पाओगे। सही याताम सही रन सही था सही याथाम सही ध्वम सही य सही वही सही वही। बहुत एकदम साफ है। सही त सही याताम सही रन सही थाहा सही याथाम सही ध्वम सही सही। उसमें उंगली क्या मिला रहे हो? अरे सही में एकर का लोप कर दो, वही वही सही वही सही वही सही सही वही सही वही। यही तो बन। अरे सिंह है, आगे तो है, उसमें सीट है, क्योंकि ये विधि लगा रहे सार्वधातुक है तो अनंत के सकार का लोप हो जाएगा। सूट आगम करोगे भी तो उसका लोप हो जाएगा, इसलिए उसको बोले ही नहीं हम। ये बचा है शे इ, इसमें आया सही ये सब जगह बन जाए सही। यकार का जहाँ लोप होता है वो कर देना है, नहीं होता है तो नहीं करना है। अब तुम हो कि भंगड़े नचवा रहे हो। बोलो सही ता सही याताम सही रन सही था सही याथाम सही ध्वम सही य सही वही सही वही। यही तो बन गया। अब इसमें जान खा जाओगे तो कैसे चलेगा? हो गया चारों सार्वधातुक लकार। क्या क्या बना? शेते शेते फिर शेता ठीक, अशेता और सही था, ये बन गया। अब वो ताश वगैरह वाले चला लिया जाए फटाक से, ताश वाले है ना। और ये सी धातु तो सेट कही थी हमने, ईट होगा तो ई ताश रहेगा। ई ताश को मान के सी को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। सूत्र से पुगंत लघुपदस्य च उगन लघुपदस्य च क्यों करेगा? ग तो चला जाता, सी है का योग वही करेगा यहाँ पर। तो ई को गुण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शे ईता और आदेश कर लोगे तो क्या बन जाएगा? सही था। अब सही था आगे का आपको पता है क्या चल रहा है? बोलो सही था। इसको बोलो तो सही था सही तारव सही तारा सही ता से सही ता साथे सही ता द्वे सही ता है सही ता स्वय सही ता स्महे। ऐसे ही सही शते सही शते सही शेते सही शते सही शते सही शेते सही सद्वे सही से सही श्यावहे सही श्यावहे। यही तो बन गया है ना। और उसमें भी बना लो असहिष्यता असहिष्यताम असहिष्यता असहिष्यताः असहिष्यताम असहिष्यध्वम असहिष्ये असहिष्यावहि असहिष्यामहि। ये भी बन गया। कौन कौन बच गए? लेट आशी लिंग और लुंग है ना। आशी लिंग भी चला लग गया था। सी है, इसमें सीट करेंगे, सूट करेंगे, सूट भी इसमें रहेगा, इसमें सुनाई भी देगा। तब को करते हैं छुट्टी तो और इसमें ये सीट को क्या भला दिया मान की हीट भी होगा है ना। ई सी है ना, इसको गुण कर लिया जाए सी को ये बनेगा। और आदेश कर लिया जाए सही शिष्ट बनेगा। क्या बनेगा? सही शिष्ट ये बनेगा। अब आप लोग जाकर के बनाइएगा, ठीक है ना। और एक ध्यान रखिएगा ध्वम में, वहाँ सही सी ध्वम मिलेगा। तो ये सी ध्वम मिल रहा है और इसमें अयादेश किए हो तो पहले ईट है, फिर बीच में ईट का व्यवधान है। तो ध्वम के सी ध्वम के धको ढत्व होगा, बोलेंगे सही सी ध्वम सही सी ध्वम। ये ध्यान रखिएगा। तो बोल लो इसको सही शिष्टा सही सी आस्ताम सही सी रड सही शिष्टा सही सी आस्ताम सही सी ध्वम सही सी ध्वम सही सी या सही सी वही सही सी वही। अब ये कैसे बना? आप लोग सब प्रकृति प्रत्यय सब क्रम से लगाइएगा, तब ये फिर सुट किए सब करिएगा, ठीक है ना। तब फिर सब सूत्र बोलते हुए वृत्ति घटाते हुए करिएगा तो सब फिर वो उपस्थित हो जाएगा। हो गया। फिर कौन लकार बच गया? लोंग बच गया। इसमें क्या होगा? सीन धातु, उससे पहले सीच फिर त। इसमें सीच को ईट आगम हो जाएगा, शेष धातु है ना। इसको गुण हो जाएगा, किसको? सी को। और अयादेश हो जाएगा, सही सत्व हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सहिष्ठ और असहिष्ठ असहिष्ठाम असहिष्ठता आत्मनेपदे इधर रूट आगम नहीं होगा क्योंकि उसने कहा था सिंह से परे, इसमें सिंह का व्यवधान आ जा रहा है। इसलिए सही सही शिष्ठा सही सी आस्थान सही सी ध्वम। सही शिष्ठा कैसे बनाया? सहिष्ठा ना, इसमें थोड़ी सिद्धि तो लगता है। सहिष्ठा सही दो बार, इसमें भी लूम के धम ईट का व्यवधान है। सही ध्वम फिर सही सी सही वही यही बनेगा।
अब बना ना जा करके, ठीक। हाँ। चलिए अब कौन बच गया? लेट लीड बच गया, वो भी लग गया, निपटा दो। सी ए ए हाँ। सही पकड़ा। हाँ। अरे तो था और उसको लीडर हाँ। ये कर दिए, ये कर ली सी ए, और उसमें तो अभ्यास कार्य किया जाए तो रसो कर लिया, हाँ। सी रसो हो जाएगा, हाँ। सी ए आया। हाँ। और अभ्यास से चर्च लगाओगे तो तालब ये सको सही हो जाएगा। सी ए, और इधर सब कित होता है बाबू, हाँ सब खेत होते हैं, कित हो जाएगा ना। हाँ किससे असही होगा? लेट के सब कित है। हाँ। तो गुण तो होगा नहीं, दूसरे वाले गुण तो होगा नहीं नहीं। होगा। कौन सूत्र लगेगा बोलो? सी ए, ये स्थिति है, कौन सूत्र लगेगा? अच्छा इसमें धातु वंगो वंगो लगाएंगे। अरे हाँ, ये वर्णान धातु हाँ, है, लेकिन एर ने काचो नहीं लग जाएगा। धातु अवयव संयोग पूर्व में नहीं है। हाँ। इवर अनेका चंग भी बन जा रहा है। हाँ। अरे सी दो है ना, हाँ। अनेका चंग है तो क्या हो जाएगा? यण होगा। हाँ। ध्यान रखिएगा, हाँ। यण करेंगे। हाँ। और इसमें तो सब जगह वो ऐसा पर में आजादी प्रत्यय पर आजादी मिलेगा। हाँ। देखो ये ए, फिर आते, फिर इरे, इरे, फिर इसे, क्यों ईट आगम नित्य होना है तो विशेष धातु हाँ। इसे, फिर आते, इधवे, सब जगह वो। हाँ। तो सब जगह येरने काचो से येर कर लेंगे, शिष्य बना लेंगे। क्या बना लेंगे? शिष्य तालब ये सब। हाँ। और सब में आजादी प्रत्यय मिला दो। शिष्य शिष्याते शिष्य शिष्य शिष्याते शिष्य द्वे ना, तो हाँ। ईट का होता है दो रूप। हाँ। अरे ये भी, इसमें भी तो ईट होता है, हाँ। ध होता है। तो शिष्य द्वे जाइए तब 10 लकार हो गया। बनाइएगा अच्छे से, है ना, एक एक चीज देखते हुए। हाँ। लिख कर के देखिएगा, कहीं गलत सलत संदेह हो तो बोलिएगा, है ना। हम तो फटाफट बना दिए, लेकिन हो गया क्या है। लेकिन लगाइएगा, रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकाय नमः।